ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय माँ सरस्वती। फैक्टो जी, सतयुग जी, आप लोगों को साधुवाद। सतीश जी, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और पता नहीं 134 लोग थे उस चैनल उस स्ट्रीम में, लेकिन अभी तक यहाँ जुड़े नहीं हैं। तो मैं थोड़ा सा वैसे ही दोबारा से बता देती हूँ। एक तो इसको ऑन कर देती हूँ। तो हमने देखा बाइट मॉडल। अरे सतीश जी, लगता है ड्रॉप हो गए। तो हमने अभी तक देखा बाइट मॉडल, जो कि है बिहेवियरल, और मैं आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा वो दे देती हूँ बैकग्राउंड, और जब तक सतीश जी जुड़ेंगे, कि हमने पिछली बार देखा था कि एक बाइट मॉडल है जो कि जिसमें कि बी से व्यवहार नियंत्रण यानी बिहेवियर, आई से इंफॉर्मेशन, टी से थॉट और ई से इमोशनल। ये डॉक्टर स्टीव हसन है, इन्होंने ये बनाया है। ये खुद मूनी कल्ट में से निकले थे। इन्होंने इतने सारे लोगों का शोध जो है उसके ऊपर ये बनाया है। और ये इन्होंने कंटिन्यूम बनाया है कि क्या चीज़ हमारे लिए हेल्दी है और क्या चीज़ अनहेल्दी है। और हमने इसमें देखा था इस तरह के बहुत सारे व्यवहार हमने इसमें इस्लाम, ब्रह्म कुमारी, सनातन में हमने देखे थे कि कैसे जो है ये लोग बिहेवियर कंट्रोल करते हैं कि आप क्या चीज़ खाएँ, किससे
बात कर सकते हैं, किससे बात नहीं कर सकते हैं, कैसे हेयर स्टाइल रखें, कैसे ये लोग यातना देते हैं या रेप तक करवा देते हैं। ये सारे हमने बहुत तरह के इनके बिहेवियर देखे थे कि अलग-थलग रहते हैं, किसके साथ आप सेक्स कर सकते हैं, क्या भोजन आप कर सकते हैं, नींद का डेप्रिवेशन, आर्थिक शोषण और अवकाश के समय भी जो है आपका लिमिट कर देंगे या ग्रुप शिक्षा, बड़ों से आपको वो लेना है, अनुमति के बगैर कुछ नहीं कर सकते और दंड और कैरेट स्टिक पॉलिसी करते हैं और समूह की सोच है इनकी और कठोर नियम जो है इनके लागू होते हैं और धमकियाँ भी देते हैं, पिटाई भी करते हैं, बलात्कार भी कर सकते हैं, आज्ञाकारिता पे हैं, अपहरण भी कर सकते हैं, यातनाएँ, कारावास वगैरह, हत्या तक कर देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था और सतीश जी, आज हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे और ये छोटा-सा ही है इसमें, तो आप रेडी हैं? जी प्रीति जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जी, तो मैं फिर अगले पे चलते हैं हम। ये है मुझे पीछे का नज़र नहीं आ रहा है। ये है सूचनात्मक नियंत्रण। जी। तो ये छोटा-सा है, इसमें 6 पॉइंट्स हैं, पर हर पॉइंट में 2-3 पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है धोखा। पहली बात कि जानबूझकर जानकारी छुपाना, यानी कि पहले इनके पास जानकारी, अब जैसे इस्लाम में ये आपको नहीं बताते कि एक बार जो है इनके ये नियम हैं, आपको ऐसा-ऐसा करना है। शुरू में जब ये लड़कियाँ फँसाते हैं मुस्लिम लड़के, तो ये सारी जानकारी नहीं देते, क्योंकि इनके यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली कि आप झूठ बोलकर दीन में किसी को भी ला सकते हैं। और एक तो इस मामले में झूठ बोल सकते हैं और दूसरा कि एक बीवी को बिना बताए दूसरी शादी करके दूसरी बीवी से शादी कर सकते हैं। पहली वाली पिछली वाली बीवियों को बिना बताए नई वाली ला सकते हैं। ये लोग 4 बीवियाँ तक रख सकते हैं और एक बीवी से दूसरी बीवी के बारे में झूठ बोलना जायज़ है और किसी को भी दीन में लाके किसी भी वजह से दीन में ला सकते हैं झूठ बोलकर। लेकिन एक बार जब वो आ जाए तो वो निकल नहीं सकता। और दूसरी वाली है कि जानकारी को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए उसे विकृत कर दें। यानी कि अब जैसे कि ये बताते हैं डॉक्टर स्टीव हसन की वहाँ पर ये बैठे हुए थे, तो जो लड़कियाँ आई थी उन्होंने कहा हम तो एक कल्चरल ग्रुप को बिलॉन्ग करते हैं, ये बताया ही नहीं कि हम मुनीस कल्ट में हैं या ऐसा। तो ये जानकारी नहीं देते हैं और जो है जानकारी उसको भी ट्विस्ट कर देते हैं। और तीसरी बात कि पंथ सदस्य से व्यवस्थित रूप से झूठ बोले। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में हैं, तो ये कितना भी झूठ बोल सकते हैं। इनके 9 टाइप्स ऑफ डिसेप्शन के ऊपर मेरी एक स्ट्रीम बनी हुई है जो कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये व्यवस्थित रूप से भी झूठ बोलते हैं, इनके मौलाना सब झूठ बोलते हैं। तो इस्लाम में तो है ये। ब्रह्म कुमारी का बोलिए। ब्रह्मा कुमारी में भी काफी हद तक है ये धोखा देना है, झूठ बोलना, जिसको ये लोग युक्ति का नाम देते हैं। युक्ति से हमको लोगों को भगवान का परिचय देना है। जैसे कल मैंने बताया था कि इसमें अलग-अलग विंग्स बनी है। हमारे ज़माने में वो 16 विंग्स में ऑपरेट होती थी अलग-अलग तरीके से। जो भी जिस विंग में वो रहता है व्यक्ति, उस विंग के अकॉर्डिंग उनको पहले सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सेंटर की तरफ वो आए, भले वो रिलीजियस विंग हो, पॉलिटिकल विंग हो, बिजनेस विंग हो, एजुकेशन विंग हो, मेडिकल विंग हो, ऐसे 16 विंग्स में लोग ऑपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जो एक बंदा मेडिकल विंग का है, तो ये मेडिकल से रिलेटेड कुछ सेमिनार्स रखते हैं, जिसमें शिवानी का स्पीच रखेंगे या बड़े-बड़े वक्ताओं का इनका स्पीच रखेंगे और वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहाँ के लोगों को ऐसा एड्रेस करते हैं और वहाँ के लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में रह करके कैसे राजयोग का अभ्यास करके आप अपने प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज ले सकते हो। जो स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अपना मेडिटेशन करेंगे तो ऐसा बढ़ेगा। तो धीरे-धीरे वो युक्ति युक्त लोगों को अपने सेंटर्स में बुलाते हैं। पहला इनका स्टेप ये रहता है। और जैसे आपने बताया कि इनके जो एजेंडा रहते हैं वो हमेशा हिडन रहते हैं, कि जैसे इनके जो बेसिक एजेंडा है कि सुबह उठना कंपलसरी है, खान पान की शुद्धि कंपलसरी है, ब्रह्मचर्य की शुद्धि कंपलसरी है, आप अगर मैरिड हो तो आपको आपस में भाई बहन की तरह व्यवहार रहना है। ये सारी जो इनके बिलीफ्स हैं, ये सारे हिडन रहते हैं, पहले कोई पहले बताता नहीं है।
ये धीरे-धीरे जब रेगुलर क्लास में बंदा आता है, उसके बाद वो उसके माइंड में धीरे-धीरे एक इंजेक्शन की तरह के अंदर डोज़ देते जाते हैं। लेकिन ये अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस जो रहती है, धोखेबाज़ी पे ही बेसिस रहती है कि आप किसी भी तरीके से सेंटर पे आओ। हुँ। जैसे एक बार मैं अपना मुझे भी ये अनुभव लोग बता। बुला रहे थे। मुझे भी कह रहे थे मैडम आप एक बार सेंटर पे तो आओ, सेंटर पे तो आओ। हाँ, मैंने कहा मैं क्यों आऊँ तुम्हारे सेंटर पे? मतलब इनका मेरे फोकस वो। पीछे-पीछे बहुत सारे जो हैं भेड़-चाल इंडिया में तो वैसे ही भेड़-चाल है, एक जाता है तो उसके पीछे बहुत जाते हैं। तो मुझे क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? हाँ, यही इनका इनका वो भी है, जैसे कि ये वीआईपीज़ और आईपीज़ को जो अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उनको मालूम है कि एक व्यक्ति आएगा तो उसको मानने वाले कई लोग आएँगे उनके पीछे-पीछे। तो वो इसलिए ये जो वीआईपीज़ और बड़े-बड़े लोगों की जो करते हैं, सेवा करते हैं, वो उसका पीछे रीज़न ये भी है कि उनका देखा-देखी में बहुत सारे उनको मानने वाले लोग भी आएँगे। तो ये इसका जो फाउंडेशन है वो लाइफ के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि ये सीधे-सीधे कभी नहीं बताते कि ये देखो भगवान आया हुआ है, भगवान का ज्ञान चल रहा है और भगवान हमको ये बातें बता रहा है कि तुमको अभी इस जन्म में वो रहना, ब्रह्मचर्य रहना, पवित्र रहना है, खान-पान की शुद्धि करनी है, बाहर के लोगों से मिक्स नहीं होना है, परिवार वालों को अपने को सिर्फ देह के संबंधी समझना है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलकर एक भगवान को याद करना है। ये सारे पॉइंट्स अगर पहले कोर्स में ही बता देंगे, पहले ही 7 दिन के कोर्स में बता देंगे तो आई एम श्योर कि कोई भी इनको ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन ये धीरे तरीके से उनको ग्रेजुअली अपने इसमें समाते जाते हैं, उनको लव बॉम्बार्डिंग से, खान-पान से, अच्छे से उनके ट्रीटमेंट करके, उनकी सेवा करेंगे, जो भी मतलब ऐसा है, जो भी उस व्यक्ति को चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करा के अपना पहले उनका कॉन्फिडेंस जीतते हैं और कॉन्फिडेंस जीतने के बाद में अपने ग्रुप में शामिल करने के बाद में धीरे-धीरे जब उसका जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, तो वो एक एनस्लेव की सिचुएशन पे पहुँच जाता है। तो अच्छा ये जो जानकारी 100%। का ये बी बताइए और सी मतलब इसका दूसरा पॉइंट ये है कि जानकारी को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए उसे विकृत कर देते हैं। मतलब ताकि लोगों को लगे ये तो मेडिटेशन ग्रुप है, उसको मतलब ज़्यादा स्वीकार्य हो जाए वो। और हाँ, मोटिवेशनल बातें ये करते हैं, ये तो ब ब्र शिवानी की कहीं पर भी मुरलियों में नहीं है। हाँ, ये लोग तो ऐसे ही है ना, मतलब पहले वही मैं बोल रहा हूँ कि बताते नहीं है ना पहले कि कि हमारा मेन एजेंडा क्या है। ये पहले बताते नहीं है कि ये हमारा एजेंडा ये है कि दुनिया में हमको एक छत्र राज्य स्थापन करना है, एक पूरी सृष्टि पर एक राज्य स्थापन करना है, ये कभी नहीं बताएँगे। उनको धीरे-धीरे अपने इसमें शामिल करते हैं वो। हुँ। अच्छा और सी वाला पंथ सदस्य के व्यवस्थित रूप से झूठ बोलते हैं। मतलब सिस्टमैटिक लाइंग है इनकी। हाँ, वो सोफिस्टिकेटेड वे में बोलेंगे उसको, मतलब जो आपको अपील करते हैं, जो जैसे कोई एग्जांपल लूँ कि जैसे कोई न्यूली मैरिड है तो उसको वो वहाँ के उसके हिसाब से कंसल्ट करेगी कि आपको पवित्र कैसा रहना है। अच्छे मतलब उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहता है कि वो वहाँ की लेडी यही सोचेगी कि ये तो अपने अच्छे के लिए बता रही है। तो हुँ, रहता इनका एजेंडा है वो, मतलब कि पवित्रता को उनको दिमाग में भरना है और वो हुँ। अल्टीमेटली सिचुएशन ये बन जाती है कि वो अपने पति को दुश्मन समझने लग जाती है, अपने बच्चों को दुश्मन समझने लग जाती है वहाँ की लेडी। या जो कोई अनमैरिड है, जो मैरिज नहीं करना चाहता है, वो एक सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो उसको उस हिसाब से मोटिवेट करेंगे कि देखो भगवान तो आया है पवित्र बनाने, आप तो एक चुनी हुई आत्मा, आपके मन में पहले से ही संस्कार पवित्रता से रिलेटेड है, आप खुद ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं, आप वैसे पहले से ही वैरागी आत्मा है, तो उसको उस तरीके से मोल्ड करते जाएंगे। मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्यक्ति ये जो है अपना कस्टमाइज़ करते हैं अपनी लाइन। हाँ, अपनी तीर वो वैसे ही छोड़ते हैं जैसे व्यक्ति की नीड है, जिस टाइप हाँ। का व्यक्ति है, अच्छा और जिसको ये बोलते सनातन हैं। धर्म में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि एक्सक्यूज़ मी सनातन जो है वो एक ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से तो बहुत सारे लोग सनातन छोड़ जाते हैं पर इनको कोई परवाह नहीं है। ये किसी को कोई भी जानकारी नहीं देते, किसी भी तरह की। अपनी अच्छी जी, बातों की भी जानकारी नहीं देते, तो यहाँ तो ये ऑपोज़िट है। हाँ। दूसरा वाला आते हैं, दूसरे में है कि सूचना के गैर सांस्कृतिक स्रोतों तक पहुँच को कम या हतोत्साहित करें, जिनमें शामिल हैं क्या मतलब कि ताकि जिन सोर्सेज़ से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको कम कर देते हैं। जैसे इंटरनेट, टीवी, रेडियो, किताबें, लेख, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, मीडिया। तो मतलब इनका यूसेज सतीश जी आपके बैकग्राउंड से वो आ रही है नॉइज़ तो आप म्यूट कर लीजिए, जब फ़िर आप बोलें तब अनम्यूट कर लीजिएगा।
तो इंटरनेट, टीवी ये सारे जो हैं ये वो कर देते हैं, लोगों को हतोत्साहित करते हैं कि आप लोग इनको यूज़ ना करें। बहुत सारे कल्ट्स हैं। इस्लाम में तो मना है, मतलब आप ये गाना, संगीत, रेडियो ये सब बंद है। और पाकिस्तान में तो मेरे सारे ये जो वीडियोज़ हैं ये ब्लॉक हो गए हैं। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण, अब जैसे पाकिस्तान कारगिल है, ये जितने भी वॉर्स हुए इंडिया पाकिस्तान के, ये हारा, लेकिन इन्होंने अपने लोगों को उल्टा बता रखा है कि हम जीते हैं। क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पर वीडियोस देखे तो ये बोलते हैं हम तो सारे युद्ध जीत गए इंडिया से। तो इनको कितनी गलत जानकारी है जो कि इतनी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जो इतनी बड़ी हेडलाइन, जो इतनी बड़ी चीज़ है कि युद्ध हुआ 2 देशों में, उसकी जानकारी भी इन्होंने उल्टी दे रखी है अपने लोगों को। तो ये लोग महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी उल्टी दे देते हैं। तीसरी बात कि जो इनके पूर्व के सदस्य, उनसे भी ये कहते हैं कि जो एक्स मुस्लिम्स हैं, आप उनसे कम मिलो, उनके चैनलों पे मत जाओ। तो ये लोग मना करते हैं उनके चैनलों पे जाने से मुसलमानों को। मेरे चैनल पे जब मुस्लिम आ जाता था, तो दूसरा मुस्लिम उसको खींच के ले जाता था, "तू यहाँ क्या कर रहा है? फलाने का यूट्यूब वो चल रहा है, वहाँ चल।" और चौथा कि सदस्यों को व्यस्त रखें ताकि उनके पास सोचने और जांच करने का समय ना हो। यानी उनको सुबह से लेके शाम तक इतना बिज़ी कर दो, तो इनकी किताब जो हदीसों की है उसमें इतना डिटेल में लिखा है, सुबह उठते ही 3 तरफ बाएँ तरफ थूकें, फिर उठ के क्या करें, फिर कौन-सी उँगली से क्या करें, फिर कौन-सा पैर से बाथरूम में एंटर करें। इतनी माइक्रो कंट्रोलिंग कर रखी है कि सारा दिन व्यक्ति जो है परेशान रहे, अब ये करना है, अब वो करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। सारा दिन, और 2 उँगलियों के प्रयोग से क्या करना है, 3 पत्थर जेब में रखने हैं, फिर इतने बजे नमाज़ पढ़नी है, फिर इतना ये करना है। हर वक़्त उनको रखते हैं कि कोई और उनसे बात ना कर पाए, कहीं वो जा के इन्वेस्टिगेशन ना कर पाएँ, उनके पास खोजने का टाइम ना रहे। और 5वां पॉइंट की टेक्स्टिंग, कॉल, इंटरनेट ट्रैकिंग के साथ सेल फ़ोन के माध्यम से नियंत्रण। तो ये तो पाकिस्तान में किया हुआ है। पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल नहीं है उस तरह से कि आप के लोगों के वीडियोज़ नहीं कर सकते। उनके अपने चैनल्स हैं जो इनकी जो है वो बकवास से जो बातें हैं वो बोलते रहते हैं। कई सारे चैनल्स हैं इनके उस पर, जो मौलवी अपना वो करते रहते हैं, खुतबा देते रहते हैं, तो वो उसके सुनाते रहते हैं। और यहाँ इंडिया के मना कर दिए हैं चैनल्स बहुत सारे, तो वही है। तो इस्लाम में तो डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा कुमारी में तो आप सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सारी एप्लीकेबल है वहाँ पे। मतलब यहाँ तो बाहर की चीज़ें पढ़ना नहीं है, टीवी देखना नहीं है, रेडियो सुनना नहीं है, दूसरों की किताबें पढ़ना नहीं है अदर देन बीके, लेख आपको दूसरे व्यक्तियों के पढ़ने नहीं है। जैसे कई बार मैं अपने विनोबा जी की गीता पढ़ता था, वहीं पे हुँ, सेंटर पे मेरे को बहुत अच्छी लगती थी विनोबा जी की गीता। तो हुँ, उसको मेरे को एक ह्यूमिलिएशन की उसमें आता था कि मेरे को ये तुम क्या पढ़ रहे हो? जब सच्चा गीता ज्ञान दाता भगवान आया हुआ है, तो ये गीता तुमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तो और मैं ओशो को भी सुनता था, तो ओ ओ हुँ, ओशो को सुनने के बाद भी मेरे को ऐसा लगता था कि अब तुमको गुरु का गुरु सद्गुरु मिल गया है, तो ये दूसरे गुरुओं जो देहधारी गुरु हैं, उनको सुनने की क्या ज़रूरत है? तो ये तो आप सीधा-सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ब्रह्मा कुमारी में सारी चीज़ें हैं, ये कंट्रोलिंग होती है कि आपको न्यूज़ नहीं देखनी है, आपको अखबार नहीं पढ़ना है, दूसरों की किताबें नहीं पढ़नी है, अच्छे-अच्छे और राइटर्स की किताबें नहीं पढ़नी है। पूर्व सदस्य से मिल सकते हैं? बिल्कुल। नहीं, एक्स नहीं, बीके नहीं से। मिल सकते, नहीं मिल सकते। अभी मेरे से कोई मेरे इतने बीके क्लोज़ सर्कल था, अभी एक भी सर्कल का एक भी सदस्य नहीं है। इसीलिए तो जब अपन बीके से निकलते हैं, तो अपने आप को अपन एकदम अकेला महसूस करते हैं दुनिया में, क्योंकि वो सर्कल पूरा का पूरा क्रश हो जाता है। और बाहर की दुनिया में अपने कोई कॉन्टैक्ट्स रहते नहीं है और उनसे अपने को वापस सिंक्रोनाइज़ करने के लिए या उनमें एडजस्ट होने के लिए अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का वो करना पड़ता है, जो अपनी कॉन्सिक्वेंटली डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी को पैदा करता है। यही कारण है, क्योंकि आपका सर्कल पूरा नष्ट हो जाता है, सोशल रहता नहीं है, आपने अपना परिवार बसाया हुआ नहीं रहता है या जिनका परिवार बसा भी रहता है, तो टूट चुका रहता है और जब वो बीके से निकलता है, तो वो कहीं का नहीं रहता है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ 100 गुणा सजाओं की अनुभूति होती है, इनकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और वो वाक़ई उसका रीज़न ये है कि आप जब निकलते हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हो। आपका कोई सर्कल ही नहीं रह जाता। तो इसीलिए ये और क्योंकि जो निकल गया है वो उसका एक बाकायदा उनको मार्केटिंग वहाँ पे सेंटरों में भी होता है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ से निकल गया है, कृपया इससे सावधान रहें या इससे संपर्क में रहें अच्छा, क्योंकि मेरे अच्छा निकलने इतने के बाद तक है मतलब जासूसी। हुँ, हाँ,
मेरे निकलने के बाद एक दो फ्रेंड्स मेरे पास मेरे से मैसेजिंग भी करते थे, तो उनको क्लियरली बोला गया कि आप उसका मैसेज भी आए या तो उसको ब्लॉक कर दीजिए, या आप उसको कोई जवाब ही मत दीजिए। वो क्या कहना चाह रहा है बस सुन हाँ, लीजिए और वो उसको कोई जैसे जवाब मत बीके दीजिए। संदीप मेरे इस पे आने वाला था चैनल पे, 1 रात पहले तक तो वो आ रहा था, फिर उसने द जो इन लोगों ने उसको बता दिया होगा, तो फिर वो उसने एंड टाइम पे कैंसल कर दिया। हाँ, ये इनका बहुत कंट्रोलिंग होता है। ये तो बेहतर और जो बता पाएँगे जो समर्पित है। मैं तो बाहर की बता रहा हूँ कि बाहर में भी रहते हुए मेरा सिचुएशन ऑलमोस्ट ऐसे ही हो गया था, क्योंकि मेरा अपनी खुद की फैमिली कुछ नहीं थी ना। हुँ, तो उसमें क्या होता था कि मैं पूरा डिपेंड इनके ऊपर हो गया था। तो ये जैसे बताते थे वैसे मैं करता जाता था। भले ही मैं बाहर जॉब करता था, बाहर के लोगों से मिलता ज़रूर था, और लेकिन मेरे को माइंड के लेवल तक तो ये पूरे हावी हो चुके थे 90% एंड अबव। तो हुँ। फिर मैं निकलने के बाद मेरे को बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। लेकिन जो अच्छा, उषा समर्पित जी तो रहता है, जुड़ी नहीं है, उषा जी का पता नहीं। अच्छा, ये जो डी पॉइंट है, सदस्यों को इतना व्यस्त रखें, यानी माइक्रो कंट्रोलिंग, जो कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है कि अब आप ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, ये है क्या बीके में? के में भी है ये भी है। पूरा इनका व्यस्त में उनके पूरा चार्ट बना रहता है, पूरा शेड्यूल रहता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की इनकी दिनचर्या फिक्स रहती है कि आपको कब क्या-क्या करना है, भोजन करना है। भोजन करने में भी आपको भगवान को याद करना है, सेवा करना है तो एक भगवान को याद करते हुए करना है। सोना भी है तो कल जैसे मैंने डिस्कस किया कि सोते टाइम भी क्या करना है, और लिटरेचर भी पढ़ना है तो केवल इन्हीं का पढ़ना है। दिन भर बिज़ी रहता है। इनमें सुबह दोपहर के 2 घंटे रहते हैं जिनमें रेस्ट के लिए इनको टाइम रहता है। बाकी सुबह उठने से लेकर 3:30 से लेकर रात के 10 बजे तक इनकी पूरी दिनचर्या फिक्स रहती है, और अच्छा। उसी के अकॉर्डिंग ही इनको काम करना रहता है। अच्छा, और ये जो टेक्स्टिंग, कॉल इंट मतलब क्या मोबाइल अंदर रख सकते हैं लोग जो समर्पित पहने हैं? हाँ, मोबाइल तो रखती है लेकिन वो सेवा पर्पज़ से ही रखती हैं वो। मतलब से उससे रिलेटेड बीके से रिलेटेड ही आपके जो ग्रुप्स रहेंगे बीके से रिलेटेड रहेंगे। नॉन बीके से इनके कॉन्टैक्ट्स नहीं रहते इतने, और रहते भी हैं तो वो सीनियर्स वाले को रहते हैं, वो भी सेवा पर्पज़ के लिए, जैसे आईपी, वीआईपीज़ और जिनको इनवाइट करना है, जो इनके प्रोग्राम को फैसिलिटेट करें, मतलब ऊपर उठाने की जो उनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, या डॉक्टर्स के अच्छा, रहेंगे जैसे जिनको। मैं लेटने जाती हूँ, तो मैं तो लेटे-लेटे मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोज़ देखती रहती हूँ, तो ये लोग नहीं देख सकती क्या यूट्यूब वीडियोज़? अदर मतलब देन जैसे कोई भी? बीकेएस अदर देन बीकेएस नहीं देख सकते। मतलब बीकेएस के वीडियोस वगैरह जो पीस ऑफ माइंड के वीडियोस हैं, या इनके प्रोग्राम्स रहते हैं या इवेंट्स रहते हैं, वो सब देख सकते हैं। बाकी मोबाइल तो सब सब बहनें रखती हैं। अच्छा, तो ये लोग ये मतलब टेक्स्टिंग क किस-किस को करें, ये एक-दूसरे पे जासूसी भी रखते हैं और इनको मना भी बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल रखते हैं। और ये लोग क्या है, एक एक सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं। मतलब थॉट प्रोसेस, ये लोग दूसरों के थॉट्स को, थॉट रीडर रहते हैं ये लोग, कि हुँ। थॉट्स आपने क्या संकल्प किया है, और आपका अदर देन बीके आपका जो पटरी चेंज तो नहीं हो रही, ये लोग समझ जाते हैं एक्चुअली। और हाँ। समझने के बाद, हाँ, समझ जाने के बाद ये लोग क्या है उसको ह्यूमिलेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, और एक तरीके से उसको दरकिनार कर देंगे, या बिरादरी बाहर भी उसको कर देंगे ऐसा। हाँ, ये साथ में खाने से थॉट पैटर्न जो है इनको पता चल जाता है। सनातन धर्म में एप्लीकेबल नहीं है ये सब कुछ, क्योंकि हम वहाँ पर कोई उन्होंने हॉस्टल्स ऐसे खोले नहीं हुए हैं, ना किसी के ऊपर कोई बंदिश है। लोग तो बल्कि सनातन धर्म से ही चेंज कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी सारे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, सब जगह से सनातन धर्मी ही कन्वर्ट हो रहे हैं। ये, हाँ, तो इसमें थोड़ा-सा एक पॉइंट और डिस्कस कर लें, हुँ, कि ये जो थॉट रीडिंग का जो रहता है, इनको कैसे पता लग जाता है कि ये अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है? ये क्या इनको एक बिलीव पावर होती है, या इनका क्या है साइकिक, कुछ आपने अगर कुछ पढ़ रखा हो, तो थोड़ा इस पर आप थोड़ा-सा रोशनी डालिए, वो प्रकाश डालिए, कि मतलब ये समझ तो जाते हैं कि अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है और इसके मन में क्या चल रहा है। ये अदर देन बीके चल रहा है, नॉन बीके चल रहा है, या इसके मन में क्या मतलब विरोधी संकल्प चल रहे हैं, कि क्या है इसके मन की परिस्थिति क्या है। तो ये इनमें एक ये क्वालिटी तो रहती है कि ये समझ जाते हैं कि सामने वाले पे क्या, ये क्या सोच रहा है ये। मेरे ख़्याल में ये शेयरिंग, जो जब हम भोजन किसी के साथ शेयर करते हैं, तो सिमिलैरिटी आ जाती है। धीरे-धीरे हमें उसके विचार पढ़ सकते हैं। जैसे फैमिली में एक ही खाना सब भाई-बहन खाते हैं, तो माँ-बाप जो है उनके विचारों को जानते हैं कि भई ये क्या सोच रहा है, क्या है? हुँ। मुझे तो ऐसा लगता है। ये आपके लिए एक मैसेज आया है, कमेंट आया है। सतीश भाई जी क्यों झूठ बोल रहे हो? हम भी सब देख सकते हैं, कहाँ कोई
मना करता है। हाँ, तो क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं क्या? वीडियोस देख सकते हैं जो अच्छी-अच्छी मूवीज़ आई हैं, कौन-कौन सी मूवीज़ देखी हैं? थोड़ा बताइएगा मेरे को। हुँ, हुँ। अगर आप बीके सिंसियरली फॉलो करते हैं तो बताइए। हाँ, झूठ बोल रहे हैं ये लोग कि मतलब इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है, सफा-सफा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बीके अगर ये सिंसियरली फॉलो करते हैं तो बताइए ना कौन सी मूवीज़ देखी? क्या आपने कश्मीर फाइल्स देखी? या आपने वो 370 आर्टिकल 370 बनी है वो देखी? हुँ, शैतान मूवी देखी होगी, शैतान मूवी में है ये वशीकरण की चीज़ें। अच्छा, हाँ, शैतान मूवी लेटेस्ट रिलीज़ हुई है अजय देवगन की। अच्छा। अब अगला तीसरा है कि जानकारी को बाहरी बनाम अंदरूनी सिद्धांत में विभाजित करें। ये क्या है? ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है ना तो इसलिए ऐसा हो गया है। सुनिश्चित करें कि जानकारी स्वतंत्र रूप से पहुँच योग्य नहीं है। और दूसरा है कि समूह के भीतर विभिन्न स्तरों और मिशनों पर जानकारी को नियंत्रित करें। और तीसरा है केवल नेतृत्व को ही यह तय करने दें कि किसे क्या और कब जानना है। यानी तुम नहीं जान सकते, वही लोग तय करेंगे। मैं इसका ज़रा इंग्लिश वो निकालती हूँ क्योंकि मुझे ये हिंदी की ये ज़्यादा समझ नहीं आई है। तो 1 सेकंड मैं निकालती हूँ तब तक आप बोलिए इस बारे में कि क्या कौन क्या करेगा ये लोग डिसाइड करते हैं। मतलब नेतृत्व का, कौन कहाँ क्या नेतृत्व करेगा। हाँ, जैसे कल भी डिस्कस किया है कि हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी अपने इंचार्ज को पूछ के ही करना होता है। तो वो सीनियर नेतृत्व ही वो डिसाइड करता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपन इन्होंने बोला है कि एक राय दे सकते हैं, लेकिन राय देते टाइम ये बोलते हैं कि मालिक बन जाओ, और राय का जो आपस में जो डिसीजन हो जाता है उस टाइम आप बालक बन जाओ। मतलब ये कैसे, आप जब राय एक हाँ, बार होके सीनियर ने एक डिसीजन ले लिया, तो आप उसमें डिबेट नहीं कर सकते कि भाई मेरी राय का ये मतलब था, और उसमें अपने पॉइंट्स नहीं रख सकते। एक उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि ये चीज होनी है। सबकी राय तो दे सकते हो, राय राय देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका एक ये पॉइंट ये है कि राय देते टाइम आप जो है वो मालिक बन के राय दो। मतलब जैसे आपका ही घर है, आपका ही ये प्रोग्राम है, उस टाइम आप पूरा मालिक बन के राय दे सकते हो, लेकिन जब राय का एक फाइनल प्रारूप तैयार हो जाता है तब आप बालक बन जाओ, कि उसमें फिर आप हुज्जत मत करो कि मेरे को यही चाहिए था, वैसे ही चाहिए था, इस टाइप से। मतलब अल्टीमेटली जो सीनियर्स लोग जो बोलेंगे वही करना रहता है अपने को। हुँ। तो ये वाला पॉइंट जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ये थर्ड वाला जानकारी को बाहरी बनाम अंदरूनी सिद्धांत में विभाजित करें। तो इसका मैंने ये निकाल लिया। ये इनका एक्चुअल 3 पेज का जो इनका वो है 4 पेजों का इनका अलग से एक पैम्फलेट है। तो मैंने एक्चुअली में इनको लिखा है डॉक्टर हसन को, मेरे को इनका जवाब भी आया है और उन्होंने मुझसे मेरे चैनल का इन्फॉर्मेशन पूछा है। उनको ब्रह्म कुमारी इसके बारे में नहीं पता है और उन्होंने मेरे से कुछ डिटेल्स माँगे हैं, तो वो मैंने इनको दिए हैं। तो देखिए इनका तीसरा है कंपार्टमेंटलाइज़ इन्फॉर्मेशन इंटू आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर डॉक्ट्रिन्स। अच्छा, मतलब ये कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर वालों की है और ये हमारे डॉक्ट्रिन्स हैं, तो उनको अलग-अलग करते हैं ये, कि ये बाहर वालों के मतलब चीज़ें हैं और ये हमारी चीज़ें हैं। जैसे अगर गीता कोई देख लो तो ये उसको भी इन्होंने अलग कर दिया, ये हमारी गीता है, ये इनकी गीता है। जबकि गीता तो केवल एक ही है जो श्री कृष्ण के मुँह से निकली है तो और संस्कृत के शब्दों का भी एक ही अर्थ होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब तो ये कंपार्टमेंटलाइज़ करते हैं और उसमें 4 पॉइंट्स हैं कि कैसे कंपार्टमेंटलाइज़ करते हैं कि पहला कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फ्रीली एक्सेसिबल यानी कि आप इन्फॉर्मेशन तक खुद से नहीं पहुँच सकता। हर हर मुसलमान जो है इन्फॉर्मेशन तक नहीं पहुँच सकता। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि कोई भी लड़की से आप बोलो, वो बोलेगी ब इस्लाम में तो विमेन को बड़ा ज उनको तो जेवर कहा है। वो तो बड़ी अच्छी ज़ेवर हैं, उनको तो बहुत उनको तो बहुत मान्यता दी है, उनको तो बड़े हुकूक प्राप्त हैं।
लेकिन अगर आप स्टेटस देखेंगे विमेन का तो बहुत ही नीच है। उनको आयशा जो है मोहम्मद की सबसे छोटी जो 9 साल की जो बीवी थी, वो कहती थी मोहम्मद से कि तुमने तो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया है, क्योंकि मोहम्मद ने कहा कि नमाज खारिज हो जाती है अगर कुत्ता, गधा या वुमन निकल जाए वहाँ से। तो इसने बहुत जो है विमेन को इतना कहा है कि आप पस और उसका मवाद भी चाट सकती हैं और उनको कभी भी मारा जा सकता है। उनको आपको अगर पता नहीं हो, जिनको मैंने इसके ऊपर अलग से स्ट्रीम्स करी है कि पैतृक संपत्ति में से बेटे के को जो मिलेगी संपत्ति, उतनी संपत्ति की में 2 बेटियों को दी जाएगी। मतलब कि अगर किसी की बेटा है तो उसको जो है आधी प्रॉपर्टी और बाकी आधी में से 1/4 बेटी को। उसका भी इन्होंने बाइफरकेशन कितनी बुरी तरह से किया है और इनकी कैलकुलेशन भी इतनी खराब है। उसकी भी मेरे पास स्लाइड है एक, लेकिन अगर अगर आप चाहेंगे सतीश जी तो मैं खोज के निकाल के दिखा दूँगी। पर बेसिकली ये लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं है। आप किसी से भी बोलें तो बोलेगा कि ये तो हमें कुरान में बताया ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं, क्योंकि ये सबको सब बातें नहीं बताते हैं। और एक बात और बता दूँ यहाँ पर कि ये लोग जो एक्स मुस्लिम था वो एक मस्जिद में गया तो उसने वहाँ पर कई किताबें देखी तो उसने सोचा कि लाओ मैं ये किताबें पढ़ लूँ, क्योंकि वो करता था, वर्ड नहीं याद आ रहा है, टी से एक वर्ड है अ, जिसमें कि वो लोगों को जा के घर में से निकाल के उनको बोलता था कि आप 40 दिन का वो लगाते हैं, टिक्का बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, उसमें ये लोग जा के नमाजें पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। तो इसने कहा, ये बहुत लोगों को इसने कन्वर्ट करने की कोशिश की और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की। वो 40 दिन का जो लगता है तो उसमें ये सब यंग जो लड़के हैं मुसलमान, इनको जा के घर-घर में से कलेक्ट करने होते हैं लड़के। और इंदिरा जी मुझे बता देंगे वो वर्ड जो मुझे भूल रहा है, जो ये करते हैं जिसमें ये 40 दिन का तबलीग, हाँ, तबलीग करते हैं ये लोग, तबलीग। तो उसमें वो जो समीर एक्स मुस्लिम का बता रही हूँ कि वो जब गया तो उसने चाहता था वो कि मैं ये किताबें पढूँ, तो उसको मौलाना ने बोला ये तुम्हारे लिए नहीं है। यानी कि ये जो जिहाद की बातें और ये सब उन लोगों को बताते हैं जो जिहादी बनेंगे, उन लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हर एक मुसलमान को नहीं दी जाती है, तो फिर इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल फ्रीली नहीं है। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट लेवल्स एंड मिशंस विद इन द ग्रुप, तो ये इसका एग्जांपल आ गया। और अलाउ एनी लीडरशिप टू डिसाइड हु नीड्स टू नो व्हाट एंड व्हेन, तो मतलब यही डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी इन्फॉर्मेशन दी जाए। इनकी महिलाओं को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इनको बड़ा आश्चर्य होता है जब इनको ये बोला जाता है कि अरे तुम्हारे इस्लाम में तो ये दिया है, तो इनको विश्वास ही नहीं होता। अब आप बताइए ब्रह्म कुमारी के लिए। इसमें इसमें तो महिलाओं का तो हाईली रिस्पेक्टेबल पोजीशन रहती है। मतलब उनको देवी के रूप में या सीनियर दीदी है और अपनी गाइड है और टीचर के रूप में इनको नहीं, मतलब नहीं, मैं रिस्पेक्ट दी जाती वुमेन के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रही हूँ कि इनके वुमेन को कोई और इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आदमियों को भी डिफरेंट लेवल के डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है विदिन, तो इन्फॉर्मेशन पे है बात। नहीं, अब वहाँ पे जो समर्पित हैं उनको तो पता नहीं वहाँ मतलब वहाँ ऊपर उनकी ट्रेनिंग ज़रूर होती है माउंट आबू में अलग से ट्रेनिंग होती है, टीचर्स ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं और टीचर्स की भट्टियाँ होती हैं अलग से। तो उसमें क्या होता है उसके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ तक हम फॉलोअर्स की बात है तो फॉलोअर्स को तो एक पूरा ही मुरली के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलना रहता था और जो भी लिटरेचर प्रोवाइड होता है, लिटरेचर एक्सेसिबल रहता है, जो भी इंटरनेट पे पीस ऑफ माइंड पे है या इनके जो टाइम टू टाइम लिटरेचर आता रहता है, तो वो हम तो खरीद के पढ़ भी सकते हैं, अपने घर में रख भी सकते हैं वो। नहीं, लेकिन मेरा इनका है क्वेश्चन ये है कि जो बीके शिवानी के पास इन्फॉर्मेशन है, क्या वो एक नई जॉइन करने वाली ब्रह्म कुमारी को भी दी जाएगी कि नहीं? नहीं, ये ग्रेजुअली प्रोसेस रहता है फिर इनका। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनका जो इनकल्टेशन जितना होगा और जिस लेवल तक वो पहुँचेगी, उसके हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है। हाँ, तो यही है। तो सनातन धर्म में तो ये ऐसा है ही नहीं कि सनातन में वही किताबें हैं, चाहे वो जो बिगिनर हो या और कोई वो तुम्हें बताने वाला भी नहीं है जब तक तुम्हें ही गुरु की खोज करके और ये ज्ञान प्राप्त करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों में ये है। चौथा पॉइंट आते हैं कि अन्य सदस्यों पर जासूसी को प्रोत्साहित करें। यानी कि एक सदस्य जो है इनका, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जासूसी करता ही है।
और जैसा मैंने पिछली बार स्ट्रीम में बताया था कि मेरे को एक मुसलमान के इलाके में रहने वाला एक अरबी क्रिश्चियन ने बताया कि ये मुसलमान एक दूसरे मुसलमान के सामने ही नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब कि ये लोग एक दूसरे की जासूसी इस इतनी कदर करते हैं कि ये एक दूसरे को दिखाने को करते हैं। चुपचाप अगर घर में होगा तो शायद ना भी पढ़े नमाज़। और इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। पहला कि सदस्य की निगरानी और नियंत्रण के लिए एक मित्र प्रणाली लागू करें। और दूसरा, नेतृत्व को विचलित विचारों, भावनाओं और कार्यों की रिपोर्ट करें। और तीसरा, सुनिश्चित करें कि व्यक्तिगत व्यवहार की निगरानी समूह द्वारा की जाती हो। तो ये तीनों ही बातें हैं, यहाँ इस्लाम पे तीनों ही बातें लागू करती हैं। और मैं इसको इंग्लिश में भी देख लेती हूँ कि स्पाइंग को एनकरेज करते हैं। इनका मोहम्मद भी जासूस भेजता था कि पता करो कि कौन क्या कह रहा है, और फिर वो सबके सामने बोलता था मुझे जिब्रील ने आके ये बताया तुम्हारे बारे में। तो ये अच्छा, इम्पोज अ बडी सिस्टम टू मॉनिटर एंड कंट्रोल मेंबर, यानी कि ये लोग क्या मुसलमान करते हैं, एक के ऊपर एक जासूस बिठा देते हैं। इनका हर व्यक्ति के ऊपर एक और जासूस बैठा है। और इनके अगर आप ये भी देखो कि मैं मार्केट में यहाँ पर जैसे कनाडा में अगर इनका कोई मस्जिद खुली है तो उसके थोड़ी देर बाद एक कसाई की दुकान खुल जाएगी, फिर कसाई के बाद आगे एक खतना करने वाले की भी खुल जाएगी। तो यहाँ एक के बाद एक उसके नजदीक ही दूसरा वो भी खुल जाता है उस पर मॉनिटर करने के लिए। और रिपोर्ट डेविएंट्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। और किसी के अंदर भी कोई डेविएंट थॉट आया कि इन्होंने देख लिया कि अरे फलाने हिंदू से बात कर रहा है, या इनकी लड़की किसी हिंदू से बात कर रही है, या कुछ और हो रहा है, तो ये तुरंत वहां पर नोटिफाई करते हैं। और इंडिविजुअल बिहेवियर इज मॉनिटर्ड बाय ग्रुप। तो ये ग्रुप जो है इनके बिहेवियर को मतलब पूरा समूह एक व्यक्ति की जासूसी करके उसको कंट्रोल कर रहा है। ब्रह्म कुमारी में क्या है? ब्रह्म कुमारी में तो इसको इंटरनल बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति फॉलो कर रहा है बीकेइज्म सिंसियरिटी के साथ, सारे सुबह से लेकर के रात तक के इनके जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहा है, तो वो अंदर से ही उसको या तो गिल्ट में जाएगा, खुद ही दूसरे लोगों से बात नहीं करेगा, और ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूअसली कि बाबा की नजर है उसके ऊपर। ये फीलिंग्स उसकी जरूर आती रहती है। लेकिन ये दूसरे को भाई लोग जो रहते हैं ऐसे, तो मतलब इंटेंशनली तो कोई ऐसे जासूसी करते हुए तो मुझे कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम मतलब हमेशा ही मैं बाबा की दृष्टि के अंदर ही हूँ। बाबा मुझे निरंतर देख रहा है, मैं अच्छा सोच रहा हूँ कि बुरा हाँ, सोच तो रहा हूँ। यू आर इवन मैं कंटीन्यूअसली वॉच्ड। लोग तो हाँ बेवकूफ नहीं है, अगर उनकी गट फीलिंग ये कह रही है कि दे आर बीइंग हाँ वॉच्ड, तो यही है कि दे आर बीइंग वॉच्ड। हाँ, मतलब और जैसे ये कोई बात तो आके हमने देखी है कि ये जासूसी करते हैं। देखो सुनीता आती थी हमारे चैनल पे, अब वो आना हाँ बंद हो गई क्योंकि इन्होंने जासूसी करी कि कहीं ये बहन, मैंने उसकी तारीफ कर दी ना, आप में तो दिमाग है, तो और बाकी 2 जो आते थे उनमें नहीं है, तो तुरंत उसको उन्होंने पीछे खींच लिया। हाँ, लेकिन ऐसा मैं पुख्ता तरह से नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसे जासूसी अपॉइंट ही करते हैं या ऐसा नहीं, लेकिन एक अंदर से जरूर फीलिंग आती रहती है कि कोई हमने को देख रहा है, कोई हमने को देख रहा है, कोई अपने को देख रहा है। मेरे को तो, मैंने जैसे पीछे बताया था एक बार कि मेरे को ऐसा कंटिन्यूस लगता था कि ये हमारी सेंटर इंचार्ज हमेशा मुझे देख रही है। मैं कुछ भी, भले मैं ऑफिस में हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो ऐसा लगता है मुझे देख रही है, मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। कंटिन्यूअसली मैं ऑब्जर्वेशन में हूँ, ऐसा मुझे फीलिंग आती थी बार बार। अच्छा, सनातन धर्म वालों को कोई परवाह नहीं है, उनके लोग इधर-उधर कन्वर्ट हो रहे हैं, उन्हें वो सो रहे हैं। 5वां है पंथ जनित जानकारी और प्रचार का व्यापक प्रयोग, यानी कि जो इनका लिटरेचर है उसको खूब इधर-उधर फैलाना, जिसमें शामिल है पहला कि समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, जर्नल, ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स, यूट्यूब, फ़िल्में, अन्य मीडिया। तो इनके काफ़ी सारे चैनल्स होना। तो अगर आप मेरे पास जो वैसा सैटेलाइट टीवी है, तो उसमें जो जितने इनके बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे मौलवी खुतबे देते रहते हैं वहाँ पर। और इनके बहुत सारी जो हैं वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पर कि तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कोई हिंदू तो ये जवाब देना, ये इस क्वेश्चन का ये जवाब, वो तक लिख रखा है इन लोगों ने। और ऑडियो टेप वगैरह तो आपको बहुत मिल जाएँगे। कई जो कट्टर इस्लामी थे, वो जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा और एक्स मुस्लिम बने तो वो बताते हैं कि वो कार में लगा-लगा के ऑडियो टेप सुनते थे। और फ़िल्में वग़ैरह तो बनती ही हैं। और जो ये मोहम्मद की उस पे फ़ातिमा पर एक मूवी बनी है, मोहम्मद पे भी, और अच्छी झूठ-मूठ की झूठ-झूठ दिखाते हैं क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी तो दिखा नहीं सकते हैं मूवी में।
तो ये झूठी मूवीज़ बना-बना के दिखाते हैं और बयानों को गलत तरीके से उद्धृत करना या गैर सांस्कृतिक स्रोतों से संदर्भ से बाहर उनका उपयोग करना। तो ये तो बहुत करते हैं ये। क्योंकि ये हर चीज़ को बोल देते हैं जो इनके फ़ायदे की होती है तो बोल देते हैं ये तो दाइफ़ मतलब ये तो सही है और जो हुँ। तुम्हारा उनके अगेंस्ट में जाती है बोलते हैं ये हदीस ही गलत है, ये दाइफ़ है, ये ऐसी जलेबियाँ बनाते हैं लोग। ब्रह्मा कुमारीज़ में भी ये सब होता ही है ना, सब पैम्पलेट छपते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, ऑडियो चलते हैं, वीडियो चलते हैं। अब तो मूवीज़ भी चली है, एक एक मूवी पहले भी बनी थी, अभी फिर से बनी है और आए दिन नाटक इनको होते हैं, जैसे स्वर्ग में एक सीट खाली है, ये अपने प्रोपगेशन के लिए ये लोग तो वो मूवीज़, नाटक ये सब बनाते ही रहते हैं और मेनली इनका जो ये होता है मतलब सूचना देने का, ये लोग इंडियन रिलिजन्स को जो फेस्टिवल्स रहते हैं, उसको यूज़ करते हैं। कि न्यू ईयर से लेकर के क्रिसमस तक के जितने भी साल भर में जितने भी फेस्टिवल आ रहे हैं, उसको किसी ना किसी तरीके से लोगों को इनवाइट करके अपने सेंटर तक खींचना और वो ये फेस्टिवल हम मना रहे हैं, ऐसा लोगों को जताते हुए अपना ये एजेंडा उन पे लादना। उल्लू सीधा ये करना। ये हुँ। हाँ, अभी मैंने ये वो इनका वीडियो देखा था, आपने देखा था वो जिसमें वो शिवानी बीके पहुँच गई वहाँ पर शिव जी वहाँ हाँ। पर आरती कर रही है, वो सब देखे थे आपने? देखा था मैंने। वो वहाँ पे अब उनके चेहरों से ही अपन को समझ में आता है कि कितना वो अर्नेस्टली उसको फ़ॉलो कर रही हैं। जैसे आरती करने का एक जो प्रोसेस रहता है हमारे सनातन में जो भी हम आरती करने कितनी भावना से हम आरती करते हैं। लेकिन हुँ। ये सिर्फ़ है ना एक मैकेनिकली उसको करती हैं क्योंकि इनके अंदर की भावनाएँ तो रहती नहीं है वो। मतलब हम जो हुँ, देवी-देवताओं के ऊपर जो हम भावना प्रकट करते हैं, वो हुँ, सिर्फ़ इनकी पूरी बाबा के ऊपर रहती है और सिर्फ़ एक दो दु दुनिया को दिखाने के लिए हुँ, सुपरफिशियली और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग सिर्फ दिया भी हिला रही हैं, आरती भी कर रही हैं, अगरबत्ती भी जला रही हैं। ये सब एक वो उसको रिचुअल को सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को। बाकी इनका जो मन में जो रहता है वो पूरा बाबा है और भगवान हमको चला रहा है, हम वी आर सिलेक्टेड सोल्स और हम ही हैं। जब भी ये मंदिरों में जाते हैं तो इनके मन में ये आता है कि हम हमारी ही पूजा कर रहे हैं। मुरली में भी महावाक्य आता है कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। कि हम ही हुँ, पूज्य थे और हम ही अब पुजारी बन गए। हम अपनी ये जो मंदिरों में जो जड़ मूर्तियाँ बनी हुई है वो हमारी ही यादगार है पूरी। तो हुँ, ये मंदिरों में भी जाती हैं लोगों के लिए या अपना प्रचार करने के लिए, तो ये मन में तो इनका यही रहता है कि हम ही हैं। बस ये लोग जो हुँ। यहाँ जो भक्त आत्माएँ हैं, इसमें जो बीके लोग बनेंगे, उसमें से हमको बाबा के बच्चों को चुनना है, बाबा के बच्चों को छाँटना है। बाकी ये जो मूर्तियाँ जिनकी स्थापन की है, वो हम ही हैं। हुँ। अच्छा मैं एक बात कहना भूल गई इस्लाम में, बयानों को गलत तरीके से उद्धृत करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पूछें किसी मुसलमान से कि भई ह्यूमैनिटी कहाँ है? तो जैसे शाहरुख खान ने भी एक वीडियो में बोला कि देखो कुरान में लिखा है कि अगर आपने एक इनोसेंट को मार दिया तो समझ लो कि पूरी ह्यूमैनिटी को मार दिया। तो ये हमेशा उसको पार्शियली कोट करते हैं, कुरान की 5वें चैप्टर की 32वीं आयत है लेकिन वो कभी ये नहीं बताएँगे कि वो आयत जो है वो केवल बनु कुरैज़ा के लिए आई थी और इनके लिए नहीं आई थी। वो केवल बनु कुरैज़ा के लिए आयत थी और वो भी पार्शियल कोट करते हैं, उसका बाद का सेंटेंस कोट नहीं करते। और उसकी अगली ही आयत आप देखेंगे 32 जो 5 की 32 है ये पार्शियल और 5 की 33 बोलती है काफ़िरों को मार दो। तो ये कभी उसको कोट नहीं करेंगे। ये हमेशा पार्शियल वाली और गलत कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं बताएँगे कि ये बनु कुरैज़ा के लिए खाली आई थी आयत। वो भी ये पार्शियल जो कोट कर रहे हैं और इसको बहुत सारे लोग जो हैं इसको समझते हैं मुसलमान की ये बड़ी ह्यूमैनिटी है। आप किसी से भी ह्यूमैनिटी के बारे में पूछेंगे, केवल यही पार्शियल वाली एक चीज़ आपको मिलेगी पूरे कुरान में और कहीं ह्यूमैनिटी है ही नहीं डिस्कस्ड और ये भी पार्शियल इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो खाली एक पर्टिकुलर संदर्भ के लिए थी, वो संदर्भ आपको नहीं बताएँगे। तो ये बिल्कुल इसमें एग्ज़ैक्ट है, मैंने ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने कवर करा क्योंकि ये हमेशा इस चीज़ को हर कोई कोट करता है और ये बिल्कुल ही गलत है। ये इसमें पार्शियल जो इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में थोड़ा बोलूँगा मैं। एक जो विनाश के बारे में जो इन्होंने बताया ना हमेशा कन्फ्यूज़ रखा है। इवन हुँ, जैसे सूरज भाई ने क्लियरली बोला है कि 2000 में विनाश होगा। लेकिन अभी हुँ, उस उन्हीं के वर्ड्स को अपन उन सेम टू सेम वर्ड्स भी अगर उनके पूछेंगे आपने ये बोला था तो उसका इतना अर्थ का अनर्थ करके चेंज कर देंगे। उसका मीनिंग हुँ, हमारा ये नहीं था, उसका मीनिंग ही चेंज कर देंगे पूरा।
कि 2000 में तो विनाश हुआ ना, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ये भी ऐसे नहीं बोलेंगे। कई कई जैसे बाबा के बच्चे चले गए तो उनका तो ज्ञान का विनाश हो गया, या कई कई जगह होता है, मतलब उसको हाँ। कहीं पे भी उसकी जोड़ के कनेक्ट जलेबियाँ करके बनाएँगे, झूठ बोलेंगे, पर हाँ, इनके बाबा के ऑडियो वर्ड्स भी हैं, जिसमें उसने हाँ। विनाश का बोला है, वो भी है हम जो है, उसका क्या बोलेंगे ये? बाबा नहीं के जो उसको भी वर्ड्स हैं, उसको उसको भी क्या कैसे ये ट्विस्ट करेंगे? कुछ भी मैनिपुलेट कर देंगे ना, हाँ, कि विनाश का तात्पर्य आप समझे नहीं, आपकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई कि भगवान क्या बोलना था, उनका हाँ, मतलब क्या था। आपने हाँ, मतलब आपको इतना इतना इंसल्टिंग फीलिंग करा देंगे कि आप नहीं समझे भाई। हमने तो हाँ, आपको बताया था, और आपने अर्थ आपकी बुद्धि इतनी डेवलप ही नहीं हुई है कि हुँ, जो बुद्धि का दाता है, सबकी बुद्धि को क्या आप अपनी बुद्धि की कंपैरिजन आप उससे करेंगे? तो आपको हुँ, इतना ह्यूमिलेट कर देंगे कि आप वैसे ही चुप हो जाओगे। जबकि इन्होंने खुद इनके झूठ कितने ज़्यादा प्रत्यक्ष हो चुके हैं कि हमने तो ये बोला था, लेकिन उसको बाद में उस सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज कर देते हैं कि हुँ, आप ही अपने आप को 2 थप्पड़ मार लेते कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा क्यों वापस? हाँ। ये लोग क क्वेश्चन से बचते हैं और बहुत, दूसरे को बहुत। डाउन करते हैं और बोलते हैं कि, "अरे तुम क्या समझो ये वाला ज्ञान? ये तो यहाँ हाँ, पर नीचे बैठा रमेश यादव भी यही कर रहा है।" अ, छठा पॉइंट आते हैं स्वीकारोक्ति का अनैतिक उपयोग। तो पहला है कि पापों के बारे में जानकारी का उपयोग पहचान की सीमाओं को बाधित करने या भंग करने के लिए किया जाता है और दूसरा क्षमा या दोष मुक्ति को रोकना और तीसरा कि स्मृति में हेरफेर संभव झूठी यादें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें क्योंकि इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई है वो है स्मृति में हेरफेर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। कौन-सा पॉइंट था ये? 1 मिनट। 6th 6th पॉइंट था, हाँ। तो लास्ट पॉइंट है ये। तो इसमें का मतलब ये है अनएथिकल यूज़ ऑफ कन्फेशन यानी ये लोग कन्फेस कराते हैं। अगर आप देखें कैथोलिक्स वगैरह भी इनके कन्फेशन बॉक्सेस हैं, फिर ये उन्हीं के अगेंस्ट एक ब्लैकमेल की तरह वो पॉइंट रखते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट सिन्स यूज्ड टू डिसरप्ट और डिसॉल्व आइडेंटिटी बाउंड्रीज़। तो ये आपके पापों के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन रखते हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी की बाउंड्री खत्म करने में वो सहायक होती हैं। और दूसरा विदहोल्डिंग फॉरगिवनेस और एब्सोल्यूशन यानी कि ये जो है फॉरगिव करने को फॉरगिव नहीं करते हैं, उसको विदहोल्ड करके रखते हैं और तीसरा मैनिपुलेशन ऑफ मेमोरी ये फॉल्स मेमोरीज़ भी क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट है क्योंकि मैं वो तो ब्रह्म कुमारी के संदर्भ में बाद में बोलूँगी कि ये लोग जो है वो जो हिप्नोसिस करते हैं उसमें अपनी मेमोरीज़ भी फ़ॉल्स डाल देते हैं। तो सॉरी यहाँ पर वापस आती हूँ। तो तो इसमें इस्लाम में जो क्या था पहला पॉइंट कि हाँ, तो ये लोग लोगों की कन्फेशन हाँ, तो कन्फेशन यहाँ पर क्या है कि इनको आप इस्लाम में कितने भी अपराध कर लें वो सब क्षम्य है एज़ लॉन्ग एज़ अगर आप जो है शिर्क नहीं करते यानी कि अगर आप अल्लाह को मानते हैं और उसके नबी को इसके बाद आपको पूरी फ्रीडम है कोई से भी अपराध करें। लेकिन अपराध काफ़िर के प्रति करे होने चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरफ ना करे, खाली ये है। और क्षमा या दोष मुक्ति तो इनका इनका जो अल्लाह है उसने ये कहा कि अगर उसने जहन्नुम केवल एक कौम ऐसी पैदा करी जो कि जहन्नुम ही जाएगी, वो हैं जिन्न। के जिन्नों को पैदा उसने केवल जहन्नुम के लिए किया है। और ये भी लिखा है कुरान में कि अगर कोई मान लो जो गलतियाँ नहीं करता है तो अल्लाह इन सारी कौम को डिस्ट्रॉय करके एक और कौम बनाएगा जो गलतियाँ करेगी और अल्लाह उसको क्षमा करेगा। कैसी आपने कभी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें सुनी हैं? मतलब नहीं, मेरे को इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, और अच्छा ये नहीं मतलब मालूम मेरे को। मतलब कि मैं क्या बताऊँ? मतलब इस्लाम में अल्लाह जो है क्षमा करता है, ये लिखा है अल्लाह आपको माफ़ करेगा। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है और रेप की कोई भी पनिशमेंट नहीं दी हुई है। अगर आप अल्लाह और उसके नबी को मानते हो, इसके बाद आप कोई भी अपराध कर लो एज़ तो आप उसका जो है कोई वो नहीं है। मतलब वो आपको अपराध से क्षमा कर देगा। दूसरी बात कि अल्लाह ने जहन्नुम बनाया ही जिन्नों के लिए है और तीसरा कि अगर लोग जो है गलतियाँ ना करें ये मुसलमान, तो ये सारी कौम को डिस्ट्रॉय करके एक ऐसी कौम बनाएगा जो गलतियाँ करेगी और अल्लाह उसको माफ़ करेगा।
और आपको तो इनकी वो भी नहीं पता मरने के बाद क्या होगा। आपको पता है कि ये क्या बोलता है इस्लाम कि जब लोग जो हैं ये जन्नत का तो आपको पता है 72 हूरें मिलेंगी ये सब। तो ये जो 72 हूरें होंगी ये 135 फीट की होंगी और जो मरेगा, जो ये मुसलमान को गाड़ते हैं ये कयामत के दिन क्या होगा कि ये मुर्दे सारे खड़े हो जाएँगे, अपनी कब्रों से। मतलब अभी वो किस स्थिति में ये नहीं पता, पर वो जो है वो तब उनके ऊपर जो है शरीर भी आ जाएगा और वो सब 30 साल के हो जाएँगे और उनको परमानेंट इरेक्शन हो जाएगा। और इरेक्शन तो बाद में पहले तो उनके सबके राइट हैंड में एक-एक पर्चा होगा। जिसके राइट हैंड में पर्चा होगा वो जन्नत जाएँगे और जिसके लेफ्ट हैंड में पर्चा होगा वो सारे जाएँगे जहन्नुम। और अगर किसी का हाथ नहीं है तो ये नहीं लिखा। और और सुनो जो जैसे काफ़िर हैं वो सब जहन्नुम ही जाएँगे तो अल्लाह जो है जो हम जो इतनी तपस्या करते हैं तब जाके हमें ईश्वर मिलते हैं। तो इनके जो अल्लाह है वो पेशानी से पकड़ के घसीटेगा, यानी वो टच करेगा एक काफ़िर को और उसको पकड़ के घसीट के ले जाएगा जहन्नुम। अच्छा एक और जगह लिखा है। अच्छा इनकी कुरान में भी क्योंकि वो कॉपी पेस्ट है ना तो उसमें वो ठीक से कॉपी पेस्ट नहीं किया इन लोगों ने। तो कहीं पर कुछ लिख दिया, कहीं पर कुछ। और इनके अल्लाह ने सृष्टि भी नहीं बनाई है, वो उसको जो है उसमें मिली है। क्या बोलते हैं उसको अ, नहीं वो वर्ड नहीं आ रहा हेरिटेज हेरिटेज है। हेरिटेज इनहेरिटेंस में मिली है, अच्छा। इनहेरिटेंस में मिली है और मतलब माले गनीमत में मिली है उसको ये जो कायनात है? और क्या मैं बोलने वाली थी कि अल्लाह जो है हाँ, सबसे पहले वो सबको जो है वो जहन्नुम में डालेगा इवन अच्छे मुसलमानों को, फिर जहन्नुम से मोहम्मद जो है वो चुने हुए मुसलमानों को निकाल लेगा। तो सबसे पहले तो ये जहन्नुम ही जाएँगे और उसके बाद निकाल के जन्नत में जाएँगे। तो ये है इनकी पूरी फिलॉसफी। और क्या क्या मैं बोलने वाली थी कि हाँ, तो ये वाली चीज़ जो है इस्लाम में एप्लीकेबल नहीं है इतनी क्योंकि कन्फेशन वाली क्योंकि ये तो अपराध को खुलेआम करो। कोई कन्फेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। इनके हिसाब से गलती केवल अल्लाह के साथ कि तुमने कृष्ण को मान लिया या किसी और की पूजा कर ली, वो ही अपराध है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसमें बीके में बताता हूँ मैं। बीके में जो इस्लाम की जो चीज उठाई है कि अल्लाह आकर के कब्रों से रूहों को निकालता है, तो इन्होंने अपने ज्ञान में इसको इसका इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया है कि हम अभी रूह हैं। सारे सारे लोग जो है आत्मा है, आत्मा को ये लोग रूह बोलते हैं। तो रूह जो है ये शरीर रूपी कब्र में कब्र दाखिल हो गई है। जैसे क्योंकि शरीर जो है मुर्दा है, अभी सब जीते जी मरे हुए लोग हैं और ये आत्मा रूपी जो अंदर शरीर के अंदर बैठा हुआ है, उनको कब्र दाखिल है। वो अभी कब्र मतलब शरीर रूपी कब्र में दाखिल है। उनको बाबा आकर के कब्र दाखिल रूहों को अपने पास निकालते हैं, उनको मतलब सच्चा ज्ञान देते हैं कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। तो ये उन्होंने उससे ऐसा रिलेट किया है इस्लाम से। दूसरा तो फिर सबसे वो पहला तब जो तक वो आत्मा नीचे ही गड़ी रहेगी। मतलब आत्मा कहाँ रहेगी इन द इंटरिम आत्मा जब गड़ी आत्मा शरीर जो गड़ी है हुई है, वो आत्मा गड़ी हुई है शरीर के वो अंदर। शरीर नष्ट हो गया, अब आत्मा कहाँ गई? आत्मा तो फिर दूसरा शरीर लेती है, मतलब जैसे ये पुरुषार्थ करने के बाद जैसे आत्मा किस लेवल तक उसकी प्यूरिटी धारण करी है, अगर उसका पुरुषार्थ कंप्लीट हो गया तो संपूर्ण बन गई है वो। संपूर्ण बनने के बाद वो उसका अगला जन्म फरिश्ता और फरिश्ते के बाद फिर देवी देवता में अगले जन्म में सतयुग में आएगी वो। लेकिन अगर उसने पूरा उसका पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं हुआ, पूर्ण पवित्र नहीं हुई, तो वो दूसरा जन्म लेती है और अगेन वो बीके में बन करके वो उसको कैरी कैरी फॉरवर्ड करती है पुरुषार्थ को अगले जन्म में। इस तरीके से इनकी थियरी है। और यह जो कन्फेशन की बात करिए तो कन्फेशन तो इनका रोज रोज ही करना है कन्फेशन। हमने रोज रोज इनका है कि बाबा के नाम हमको पत्र लिखना है। इनके बकायदा बाबा के नाम के पत्र के बॉक्स बने हुए थे माउंट आबू में और सेंटरों में। वहां पे हमने जो भी गलती करी है या जो भी हमको बाबा के नाम लिखना है, वो हम उस लिख करके कागज में लिख करके बाबा को डाल दें। और जैसे उन्होंने बोला कि उस इंफॉर्मेशन को ये सीनियर्स लोग एक्सप्लॉइट करने के लिए भी यूज करते हैं। लिखा है ना इसमें आगे कुछ
हाँ, पापों के हाँ। बारे में और हाँ, हाँ, पापों के बारे में और ये भी जानकारी लिखा का। है कि स्मृति में भी हेर-फेर करते हैं, मतलब कि ये जब ये पास्ट लाइफ क वो करते हैं तो इसमें ये सजेशन भी देते हैं, तो उसमें ये आपकी मेमोरी में भी डाल देते होंगे कि मेमोरी में आपकी ये वाली मेमोरी थी, वो वाली, ऐसी झूठी यादें, फ़ॉल्स मेमोरीज़ क्रिएट हाँ, करना। तो वो मतलब जैसे आपने कन्फेस कर दिया और लिख के भी दे दिया, तो इस इन्फॉर्मेशन को ये यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब फिर आप हमेशा उनके करते अंडर ही में ही हैं, रहोगे, गिल्ट माइंड में रहोगे। कंट्रोल का एक तरीका ही है कंट्रोल इस हाँ, तरह से गिल्ट। इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, क्योंकि ये गिल्ट पैदा करते हैं। आफ्टर ऑल जो ये बीके वाली विमेन थी, इन्होंने आत्महत्या क्यों करी? क्योंकि इनकी हाँ, जानकारी जो है इन्होंने हिप्नोसिस करके जान ली, और हुँ, ये हिप्नोसिस से जान लेते हैं। आप मुझसे अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे ना कि इनको कैसे पता चलता है थॉट्स? तो ये जी, हिप्नोसिस आपको पता नहीं चलता है, ये इन्होंने कब आपको हिप्नोटाइज़ करके आपके थॉट्स पता कर लिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब आप हिप्नोसिस से निकल के आते हैं तो आपको पता नहीं कि आप हिप्नोटाइज़ कब हो गए हैं। हाँ, अच्छा, और ये सनातन धर्म का ये है कि सनातन धर्म में जो है अगर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, मतलब जो दंड सनातन धर्म में अगर 3 तरह के कर्म होते हैं जो आपको पता ही होंगे, मैं वैसे ही बता देती हूँ। तो 3 तरह के कर्म होते हैं, एक तो प्रारब्ध कर्म है, और एक क्रियमाण कर्म है, और एक संचित कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म से तो आप उन घरों में पैदा होते हैं, और अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए और अगर आप स्वर्ग की कामना करते हैं तो आप कृष्ण मार्ग से स्वर्ग में जाके, स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं है। आप उतने समय तक स्वर्ग भोग के जितना आप डिज़र्व करते हैं, फिर वापस आपका जन्म हो जाता है। और हाँ, जो ये हमारे 3 लोक, जो वैसे 7 लोक ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। तो जो हमारी जो धरती और अंतरिक्ष और द्युलोक है, ये 3 लोकों में ही जन्म-मरण चलता रहता है। सनातन धर्म का बता रही हूँ, और इसके गीता में जो लिखा है, और जो ये वो है, जो लोग मोक्ष चाहते हैं, वो शुक्ल मार्ग से वो स्वर्ग नहीं जाते, वो सीधे जो है शुक्ल मार्ग से ईश्वर में, परमात्मा में मिल जाते हैं, उनका दोबारा जन्म नहीं होता। तो और जो योग भ्रष्ट लोग हैं, जैसे कि ओशो था, ये जो शुरू में योगी थे, बाद में वो भ्रष्ट हो गए, तो वो फिर दोबारा से जन्म लेके अच्छे घरों में, जो बहुत पूजा-पाठी घर हैं, उनमें दोबारा जन्म लेके अपने योग को जिस स्थान से उन्होंने छोड़ा था, उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। और जो आत्माएँ जो वो हैं, जो बहुत अच्छी हैं पर उन्होंने थोड़े बहुत गलत कर्म किए हैं, तो उनको ईश्वर दया करके जानवर बना देता है, तो क्योंकि जानवर जो हैं वो भोग योनि है, वो जानवर सोच समझ के कोई कार्य नहीं करता, वो खाली भोगने के लिए आता है, तो वो भोग योनि में डाल के उसके वो पाप जो है वो सह लेता है, और उसको फिर दोबारा जन्म हो जाता है, और फिर वो मनुष्य भी बन सकता है उसके कर्मों के हिसाब से। ये सनातन थ्योरी है। इसमें तो और मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। हाँ, तो ये है। अच्छा, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है ना वो ये है, विचार नियंत्रण। वो भी 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो हम देखेंगे कि आप जब फ्री हों तब हम उसको करेंगे। तो आज हमने इन्फॉर्मेशन का खाली देखा है। जी, लेकिन हमने उसी में स्टार्ट कर देते, जब वो चल रहा था उस समय 135 लोग प्रेज़ेंट थे। हमने वो स्ट्रीम क्लोज़ करके दोबारा स्टार्ट करी। दोबारा जब भी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रीम, तो कम लोग आते हैं, पता नहीं क्यों? लेकिन बीके वाले पक्के हैं, ये लोग अवश्य आते हैं। अच्छा है ना, वो कंपैरिज़न तो देखेंगे ना बीके वाले, कंपैरिज़न को। हाँ। और जो भी थोड़ा-सा भी लॉजिकल थिंकर होगा ना, वो लॉजिकली सोचेगा ज़रूर कि ये हम हुँ, लोग को इसको डिफेम नहीं करना चाह रहे हैं बीके को, इसमें सच्चाई है कि नहीं, आप उसको एनालिसिस तो करिए पहले, कि हुँ। सच्चाई है कि नहीं है, तो उसको रिफाइन करिए। अगर आप उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं और आप अपने आप को इतना बड़ा सब समझते हैं कि हम भगवान को जानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तो अपनी संस्था को आप थोड़ा रिफाइन करिए। अच्छा काम हुँ। किया जा सकता है, उसमें ज़बरदस्ती की कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या बीके में भी कहते हैं, इन बहुत बीके अच्छे लोग वालों हैं। का कमेंट ले लें? बीके वालों के कमेंट ले लें क्या? श्योर, श्योर, श्योर। हाँ, तो छाली बीके वालों के कमेंट्स ले लेते हैं। अ, तो पावर ऑफ डिवाइन, ये नहीं पता कौन है। मैडम जी, मानवता कैसे बचेगा ये क्लाइमेट चेंज से? ये पता नहीं, ये बीके है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। इस पर बात कीजिए। क्यों मैं इस पर बात करूँ? सतयुग क्लास भी पता नहीं ये कौन है। ब्रह्म कुमारी से परेशानी में आए लोगों के लिए एके आश्रम खोलूँगी।
एक आश्रम खोलूँगी शायद ये बोल रहे हैं। तो अ, ये हाँ, ये मैं बताऊँगी यू आर द चोज़न वन ये बहुत बोलते हैं, जितने भी कल्ट वाले हैं। अच्छा ये ब्रह्म कुमारी शिव शक्ति कह रही है हम तो सारी न्यूज़ देखते हैं, कोई मना नहीं है। इसका आप जवाब दीजिए। न्यूज़ देखते हैं तो इनके थ्योरी के हिसाब से ये श्रीमत का उल्लंघन कर रही हैं। जी। वाहियात चीजें नहीं होती है, बाबा के महावाक्य है कि नहीं विनी जी बताइए मेरे को। ये वाहियात ये नहीं पढ़नी है ना सुननी है, ये बाबा की मुरली में आता है कि नहीं बताया, बताइए आता है कि नहीं। हुँ। ये विनी जी है ना, किसने बोला ये बीके ये शिव बीके शक्ति। शिव शक्ति है। हाँ शिव विन्नी तो शक्ति जी ये हमारी बताइए। मॉडरेटर है। हुँ। हाँ अच्छा मॉडरेटर है। नहीं ये जिन्होंने विन्नी बोला है हम तो मॉडरेटर सारी न्यूज देखते हैं, विनी जी ने तो हाँ। बोला था ना। नहीं ये तो बीके वो शिव शक्ति बोल रही है। हम्म तो हाँ। वही है नहीं नहीं देख सकते, वाहियत खबरें नहीं देखनी है। इन लोगों को अलाउड है लेकिन सिर्फ सेवा पर्पस के लिए, या फिर ये कि हो जिससे सकता बाबा की है सेवा हो। सतीश जी कि ये लोग जो है ना इनको बोल दिया गया है एक लिमिटेड न्यूज़ देखने के लिए जो इनकी अपनी हाँ फैलाई होगी और वो ये हाँ देख सकती होंगी तो इनको लगता है कि भई हम तो देख सकते हैं। तो हाँ जैसे हम बच्चों के जो एडल्ट चैनल हैं वो ख़त्म कर दें और उनको खाली बच्चों के चैनल दें, उनको बोले हाँ, तुम टीवी देख सकते हो। तो अब वो जो हाँ भी चैनल लगाएगा तो वो वही उतने ही आएगा जो हमें पता है कि क्या आएगा। और वो दुनिया को बोलेगा हम तो टीवी देखते हैं। हाँ। सभी बुरे नहीं होते तो हमने तो किसी को बुरा कहा ही नहीं है, हम किसी व्यक्ति को बुरा नहीं कहते हैं। हम हालाँकि लेखराज चरित्रहीन था ये अवश्य कहते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ़ है। भविष्य मल्लिका में भी विनाश ये बीके शिव शक्ति बोल रही है, भविष्य मल्लिका में भी विनाश का आ रहा है, उस पर क्या कहोगे? सारे साधु संत साइंटिस्ट भी कह रहे हैं दुनिया खत्म होने वाली है। कोई कुछ भी कहता रहे, उन्होंने अपने कोई इस इसके लिए बिज़नेस नहीं खोल रखा है और तुम लोग मैं जो जब हैं तुमने एक बिज़नेस खोल रखा है और तुम्हारी सारी डेट्स अब तक की गलत रही, उस पर तुम क्या कहोगे? हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ और मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो बीके सूरज ने समय प्रति समय इनकी क्लासों में और आज भी आ रहा है, तो वो उसके कारण कितने कुमार कुमारियां भटके हैं इसका डाटा है क्या आपके पास। ये जो आप दूसरे साधु संतों का जो एग्जांपल दे रहे हैं, उन्होंने कितने दावे दिए हैं कि सब छोड़ छाड़ के सब यहाँ पे आ जाओ। सूरज भाई का मेरे पास एक क्लास भी है, उन्होंने बोला है कि ये विनाशी कमाई, विनाशी धन, विनाशी पढ़ाई, इन सबको भूल गए, भूलो और बाबा के इसमें लग जाओ। और इसमें हजारों केसेस ऐसे हैं जो बाबा के इसमें लग गए हैं, जिन्होंने अपने मकान बेच बेच के वहां पे बीके कॉलोनी में मकान बना लिए हैं, क्योंकि बाबा की गोदी में उनको मरना था साल 2000 में माउंट आबू में मरना था, लेकिन वो मरे नहीं। उनके मकान भी अभी वो हो गए, उलझ गए हैं प्रॉपर्टी केसेस में, और वो वापस अपने अपने घरों में वापस आ गए हैं। तो कई लोग तो ऐसे अपने मकान बेचना चाहते हैं, जो जिन्होंने बहुत ज्यादा उम्मीद से मकान खरीदे थे वहां बीके में सूरज भाई के कहने से, तो वो वहां वहां की बुद्धि भी अटक गई, यहाँ की बुद्धि। उस टाइम भी बोलते थे कि यहाँ से ट्रेनें चलेंगी नहीं और दौड़ दौड़ के जाएंगे लोग, पैदल पैदल जाएंगे, माउंट आबू कहीं पे भी हो माउंट आबू पैदल पैदल जाएंगे। ये सब बातें हुई कि नहीं, ऐसा कौन से संत ने या कौन से इसने बताई है। विनाश की बातें हो रही है, हम तो बोल रहे हैं, साइंस वाले भी बोल रहे हैं कि ओजोन लेयर अभी डिप्लीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसे उसको वो कौन कर रहा है, गुनाह तो कौन रहा है, उसको यूज करके अपना प्रॉपर्टी खड़ी करना, ये कौन सा संत करता है बताइए मुझे। ये चरित्रहीन लेखराज तो कर सकता है लेकिन। अच्छा ओमपाल प्रजापति बोल रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 का श्लोक 3 मैं गीता जानदाता ब्रह्म भगवान ने कहा है। तो मैं देख लेती हूँ गीता अध्याय 8 का श्लोक 3 लाओ मैं निकाल लेती हूँ और इसका समाधान अभी ही कर लेते हैं। तो 1 सेकंड दीजिए मैं निकाल देती हूँ। मैं इसको खत्म करती हूँ और इनका जो क्वेश्चन है इसको भी मैं हाइड करती हूँ। और इन्होंने क्या कहा है गीता 8वें अध्याय का श्लोक 3 तो उसमें ये कह रहे हैं पहले इनका पूरा पढ़ लेते हैं। ब्रह्म भगवान ने कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है जो जीवात्मा के साथ सदा रहने वाला है, वह परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वह कबीर परमात्मा है। ये गलत है, कबीर परमात्मा है ही नहीं, कबीर तो संत हैं। कहीं पर भी हमारे किसी सनातन स्क्रिप्चर्स में कबीर को परमात्मा नहीं कहा है।
अब मैं आपको जो है वो गीता से जो है निकाल के प्रूफ दिखाती हूँ, जो आपने 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक बोला है, और मैं उसकी पूरी व्याख्या नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको उसका शब्दार्थ बता दूँगी, तो उससे जल्दी हो जाएगा। तो अ, भगवत गीता, तो ये अध्याय 2 है, अध्याय 8, ये 6 आ गया, ये आ गया 8वां अध्याय, और इसका तीसरा ये है। तो तीसरा कहता है, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो अध्वर करो विसर्गः कर्म संचितः संजिज्यतः। परमम मतलब परम, अक्षरम मतलब अक्षर, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, स्वभाव मतलब परा प्रकृति जीव को अ, अध्यात्म अध्यात्म उच्चते यानी कहते हैं, भूत भावोद्भव करह प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला, विसर्ग यानी त्याग, कर्म संजिज्यतः कर्म कहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ, परम अक्षर ब्रह्म है, और परा प्रकृति, क्योंकि दो तरह की होती है, अपरा और परा। तो परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर कबीर नाम कहीं पर भी नहीं आया। कबीर का कहीं भी नहीं लिखा कि वो परमात्मा है। तो यहाँ पर पूरे में लिखा है कि 14वें अध्याय में आया है, परमात्मा की मूल प्रकृति का नाम महद ब्रह्म है। उस प्रकृति में लीन हुए जीवों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देना, अर्थात जीवों का बेसिकली जो परमात्मा है वो अपरा है, और जो प्रकृति है वो परा है। तो हमें जो है वो प्रकृति की तरफ ना जाके परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, ये बेसिक बात जो है गीता में है। अब आप जो कबीर भगवान का बोल रहे हैं वो भी मुझे पता है। एक्चुअली में क्या है कि वो जो संत रामपाल जो हैं, उनका मैं एक वो देख रही थी, तो वो भी ये बात कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि ये उसमें दिया है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। तो मैंने वो भी निकाल लिया है, 40वां अध्याय। इसमें ये बोलते हैं कि ये जो लिखा है ना कबीर मनीषी, तो ये कहते हैं ये कबीर है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणमस्नाविर गुम शुद्धम पाप विध्वम कविर मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथात तथ्यो अर्थान व्यदथाच्छाछवतीभ्यः समाभ्य। तो यहाँ पर कहा है, सह वे प्रभु परि आगात यानी चारों ओर पहले से ही गए हुए हैं। वह कौन सा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं है, यानी ईश्वर सर्वव्यापक है, ये वेद में लिखा है। ये है यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां। सर्वव्यापक होने के कारण, यानी यहाँ पर लिखा है सर्वव्यापक हैं वो, शुच दीप्तौ अत्यंत दीप्त व उज्ज्वल हैं, वे प्रभु सर्वव्यापक हैं, अतः अकायम शरीर रहित हैं। तो एनीवेज, तो यहाँ पर कबीर मनीषी, ये जो सतीश जी ये कहते हैं कि ये जो शब्द है कबीर मनीषी, ये इस शब्द को बोलता है, जी। ये कहता है कि ये शब्द जो है कबीर मनीषी, ये कह रहा है कि कबीर है प्रभु, जबकि ये गलत बात है। कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, यानी जो तत्व को देखता है, हर पदार्थ को तत्व को देखता है। कवि है वे प्रभु क्रांतदर्शी हैं, प्रत्येक वस्तु के तत्व को जानते हैं। लोक में जो व्यक्ति जितना जितना बहुदृष्ट व बहुश्रुत बनता चलता है, उतना उतना ही उसका दृष्टिकोण व्यापक व सत्य होता जाता है। प्रभु पूर्ण व्यापक हैं, उनका दृष्टिकोण पूर्ण सत्य है, और वे प्रभु मनीषी कहते हैं विद्वान को, पूर्ण ज्ञानी है। तो यहाँ पर क्रांतदर्शी और विद्वान, ये दो विशेषताएं प्रभु की बताई हैं, इसका कबीर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी को कहते हैं कि अगर आप शास्त्र ना पढ़ें खुद, और ऐसे जो लुटेरे बदमाश लेखराज के ट्रांसलेशन को देखें, तो आपकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, जैसे कि आपकी हो गई। अग ये भी आपने एक्चुअली आंसर इसका कर दिया। हुँ। इसका जो
हमारे जो गीता शास्त्र हैं और भी जो वेद वगैरह हैं, उसमें इतना उसकी प्यूरिटी बनाए रखने के लिए कोई ऐसा मंत्रालय होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इतना मिनिस्ट्री होनी चाहिए कि उसकी प्यूरिटी पे कोई आँच तो नहीं डाल रहा है, उसके ऊपर पूरा लीगल हाँ, सिस्टम होना चाहिए। हाँ। मैं तो यही क्योंकि कह रही वो हूँ कि इन्होंने हाँ, अपराध किया है, इन्होंने हमारे जो है चीज़ें पढ़ी नहीं है, इनको आता कुछ है नहीं। और मैं तो रामपाल को बहुत अच्छा समझती थी, जब मैंने उनके मुँह से सुना कि वो कह रहे हैं कबीर भगवान है और ये है, वो है। कबीर एक संत हैं, गुरु नानक भी संत हैं, परमेश्वर जो है वो नहीं है कबीर। तो यहाँ पर ये कितना गलत बता रहे हैं। अब ये एक और बता रहा है, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कहा है कि कबीर देव शिशु रूप धारण करता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। हाँ, तो मैंने ज्ञान गंगा तो नहीं पढ़ी, पर मैं वेद का आप बता रहे हैं, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96, तो मैं निकाल सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे। तो ऋग्वेद का 9th मंडल 96 सूक्त, 9th मंडल सूक्त 96, ये आ गया सूक्त 96। और उसका क्या था? अ, सूक्त 96 मंत्र 17 और मंत्र 17, सॉरी मैं क्या दिखा रही हूँ यहाँ, मंत्र 17 ये रहा, ये है। शिशु जज्ञान हर्यत वहनी सोम, शिशुम जज्ञान शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुभंती वहनिम मरुतो गणेन कविर्गीर्भिः। तो देखिए कविर्गीर्भिः यहाँ पर फिर से आया है। तो कवि मतलब तो हमें पता ही है, क्रांतदर्शी। काव्येन कविः संत सोमः पवित्र मत्येति रेभन, यानी शिशुम यानी बुद्धि को सूक्ष्म बनाने वाले, जज्जानम यानी शक्तियों का प्रादुर्भू भाव करने वाले, हर्यतम कमनीय इस सोम को प्राण यानी मृजंती शुद्ध करते हैं। इस वहनिम हमें लक्ष्य स्थान पर पहुंचाने वाले सोम को मरुतः प्राण गणेन अपने समूह से शुंभंती शोभित करते हैं। यह सोम देखिए कवि है यानी क्रांतदर्शी, सूक्ष्म बुद्धि वाला, गिरभीह इन जानवाणियों के द्वारा तथा काव्येन यानी वेदवाणी रूप काव्य के द्वारा कवि हसन क्रांतदर्शी होता हुआ यह सोमः सोम रेभन प्रभु स्तवन करता हुआ पवित्रम पवित्र हृदय वाले पुरुष को अतिएन अतिशयेन प्राप्त होता है। यानी इसका भावार्थ है शरीर में सुरक्षित सोम। अब सोम क्या चीज है? जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारे अंदर जो वीर्य पुरुष के अंदर और जो स्त्रियों के अंदर रज है, उसको सोम कहते हैं। सोम एक लता भी है जो औषधि में यूज होती है, पर यहाँ पर शरीर के अंदर जो वीर्य है सुरक्षित, उसको सोम कहते हैं। हमारी बुद्धियों को तीव्र करता है। तो हमारी बुद्धियों को कैसे तीव्र करता है? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो जो सोम है, वो सब मनुष्यों में प्रोड्यूस होता है, लेकिन धारण कोई-कोई ही कर पाता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो ऊर्ध्व गति होता है, यानी वो ऊपर को चढ़ता है, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है और सूक्ष्म बुद्धि देता है। हमारे सद्गुणों का विकास करता है, कमनीयता का कारण होता है, लक्ष्य स्थान पर पहुँचाता है। तो ये सोम का बता रहे हैं कि सोम के रक्षण से आपकी बुद्धि तीव्र होती है। ये है इसका तात्पर्य। और ये क्या कह रहा है कि शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता है, ये तुम्हारा गलत है। इसी को कहते हैं कम बुद्धि होना। शास्त्र खुद ना पढ़ना, वेद पढ़ो। बाकी इसका शिव शक्ति ने सेम बात लिखी है। वेद पढ़ो और उसके प्योर फॉर्म में पढ़ो, क्योंकि बाकी लोगों ने उसकी टीकाएँ करी है। कई लोगों ने तो हुँ, खुद को रिप्लेस ही कर दिया है, मतलब भगवान हुँ। के स्थान पे खुद को रख दिया है। कई लोगों ने हाँ, जो कई ऑनेस्ट लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने उसकी व्याख्या लिखी है। विनोबा भावे जी ने उसकी व्याख्या लिखी है। तो वो व्याख्या उनके हिसाब से गीता को उन्होंने जो समझा है, उसके अकॉर्डिंग लिखा है। उन्होंने खुद नहीं राम मतलब श्वेत जी ने सुखदास की गीता, मैं तो कहती हूँ मुझे राम सुखदास की गीता और ये जो हरिशंकर सिद्धांत अलंकार जी हैं, इनका वेद, इसका भाष्य बिल्कुल अच्छा है। और मैं आपको बताती हूँ क्यों है अच्छा।
क्योंकि इन्होंने न केवल जो है उस शब्द का संस्कृत का अर्थ दिया है, बल्कि जितने भी और ग्रंथ हैं उसमें उस शब्द का किस किस अर्थ में प्रयोग आया है, उस अर्थ को से भी लगाकर दिखाया है। लेकिन जो बेस्ट क कौन-सा अर्थ होता है, जो उस देवता जिसको वो समर्पित है, जो मंत्र, वो उस पर आना चाहिए, और जिस ऋषि जो मंत्र दृष्टा है, उसने जिस देवता को अर्पित किया है उसके लिए। जैसे मान लो इंद्र को समर्पित है तो वो जितेंद्रियता की बात आएगी। अगर वो वरुण को समर्पित है तो निर्द्वेषता की बात पर जोर देगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि कौन-सा अर्थ ठीक है। शिव शक्ति जी, आपके जो कमेंट पहले आया था कि आपने मूवी देखी है कि नहीं, तो ये जवाब दे रही है कि मूवी देखे हैं। शास्त्रों में भी कलयुग का लक्षण दिए हैं गए हैं, और उसके बाद युग के अंत में फिर से धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन वो सवारी नहीं करते। जो तुम्हारा लेखराज की सवारी तुमने बोला कि लेखराज के ऊपर ब्रह्मा या शिव आते थे, वो गलत बात है। ईश्वर कभी किसी की सवारी नहीं करते। इसलिए तुमने जो ये बात बोली है, वो गलत है। और हमारे शास्त्रों में, भविष्य पुराण में दिया है कि, और हमारे यहाँ लिखा है, लेकिन वो 5000 साल नहीं है। जो तुम्हारा कैलकुलेशन है वो भी गलत है। ये बीके शिव शक्ति अगर ऊपर आ जाए 5-10 मिनट के लिए तो उनसे हाँ, वार्तालाप हो सकती है थोड़ी-सी। हाँ, बीके शिव शक्ति जी, आप ऊपर आ जाइए ना, हम लोगों से बातचीत कर लीजिए ऊपर आके। ये मैं सतीश जी इनसे से पूछना करिए चाह रहा हूँ बातचीत। कि हाँ, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपके थ्योरी के हिसाब से अगर सतयुग आ रहा है, तो जो संस्कार आप लेकर जा रहे हैं यहाँ से, मतलब यही संस्कार जाएँगे ना अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी कि संगम युग में जो संस्कार आप धारण करेंगे, वही सतयुग में जाएँगे। जैसे प्यूरिटी के संस्कार है और भी जो दूसरे-दूसरे संस्कार अभी धारण कर रहे हैं, निर्भयता के, हर्षित मुक्ता के, सत्यता के, ये जो संस्कार आप धारण कर रहे हैं अपनी पढ़ाई से विश्वविद्यालय को जॉइन करके, तो यही संस्कार आगे जाएँगे। तो आगे जाके भी क्या वहाँ के पति-पत्नी जो लक्ष्मी नारायण रहेंगे, अपने आप को भाई-बहन बोलेंगे क्या? और जो आपने बोला है कि पवित्रता से संतान उत्पत्ति होगी, उसकी भी थोड़ी बायोलॉजिकल मेरे को व्याख्या करवा दीजिए कि थोड़ी-सी उसकी रीज़निंग ब करा दीजिए। कैसे वो थ्रू संकल्प संतान उत्पत्ति करने वाले हैं वो लोग वहाँ पे, और जनसंख्या कैसे नियंत्रण वहाँ पे आएगी अगर ये संकल्प किया तो, क्योंकि मन का तो कोई वो बात नहीं है, मन तो कैसे भी किसी दिशा में घूमता है। तो अगर संकल्प से तो धड़ाधड़ बच्चे पैदा हो जाएँगे वहाँ पे हुँ। तो अच्छा, ये उसकी लिख थोड़ी रही है व्याख्या कीजिए। लक्षण तो सारे आ गए हैं, मतलब कि लक्षण तो ये जो जलेबी जो ये बोल ब आप कह रहे थे ना, जलेबी बनाते हैं ये कि भई विनाश के, तो कह रही है लक्षण तो सारे आ गए हैं, शास्त्रों में लाखों कहा तो हैं, यही रॉन्ग है, पर चेंज होगा युग का। तो चेंज होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू बीके ही होगा। इसकी क्या, इस पे क्यों आप लोग जिद करके बैठे हो कि बीके के अकॉर्डिंग ही वो युग तो चेंज होता ही है। थियोरी ऑफ इवोल्यूशन है ही। ये सृष्टि जो इवॉल्व हो रही है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, वो दिन पर दिन हो ही रही है। उसमें कोई, हम लोग उसको नकार थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू बीके ही होगा, और बीके के लोग ही देवी देवता बनेंगे, वही स्वर्ग में जाएंगे, और यहाँ के जो जैन ये मुनि है, सारे कल्ट लोगों को बोला जाता है। जो मुनीज़ हाँ हैं वो जो, बोलते हैं हम ही जाएँगे और ये लोग निकृष्ट हैं। जो कैथोलिक्स हैं हाँ वहाँ पर बोला जाता है कि यही लोग जो हैं रह जाएँगे और बाकी नष्ट हो जाएँगे। जो इस्लामी हैं वो बोलते हैं कि केवल सारी पृथ्वी जो है वो मुसलमानों की है, वही रह जाएँगे, बाकी सब नष्ट हो जाएँगे। तो ये सारे ही पंथ जितने कल्ट्स हैं वो सभी ये बात बोलते हैं कि हम तो ऊँचे हैं। अच्छा, इनके जो हम्म लैटर डे सेंट्स मैं बता रही थी चर्च वाले, ये तो बाकियों को जेंटाइल्स बोलते हैं। जो इस्लामी है वो काफ़िरों को नजिस बोलते हैं, ये लोग नजस हैं, इनसे दूर रहो, इनका मत वो करो, ये नजस हैं, मतलब हम हिंदू नजस हैं। तो हाँ, तो ये बीके लोग में शूद्र हर बोलते हैं। कोई, हाँ, हाँ, तो ये लोग भी ऐसे ही हैं, तो तुम तो सारे ही तुम्हारे में कल्ट, ये कल्ट के अंदर हैं, तो इनको नहीं पता कि ये कल्ट में है। ये देखो इसकी मूर्खता, 1000 साल तक भारत को लूट कर कंगाल क्यों बनाया गया? तो इसमें ये हँसी का क्या लगा रहा है? तो इसका इस बात से क्या लेना-देना है? तुम्हारे इसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल खोखला हो गया है ये। शिव बाबा कोई भी नहीं है। शिव जी जो हैं वो
जो निराकार रूप है वो शिव जी हैं और जो साकार रूप है वो शंकर जी हैं। और तुम्हारी जो भी थ्योरी है कि लेखराज के अंदर शिव बाबा आता है वो गलत है। चलिए फिर इसको क्लोज़ करें क्या? और जो नेक्स्ट वाला जो है, इसका जो नेक्स्ट है वो है थॉट कंट्रोल। वो फिर किसी और कल परसों में देख लेंगे। उसमें भी बहुत कम पॉइंट्स हैं। जी। उसमें लाइक 11 पॉइंट्स हैं, छोटे-छोटे। 9:30 तो के बाद देन रख सकते हैं तो मैं जॉइन हो जाऊँगा। अच्छा, तो मतलब 9:30 तो ज़्यादा देर हो जाएगी, फिर 9 हाँ। बजे से नहीं कर सकते? 9 बजे से रखें? नहीं, क्या है, मेरा 8:30 से उन्होंने क्लास दिया है, तो कम से कम 1 घंटा तो लेना पड़ेगा मुझे अभी शुरुआत में, बाकी धीरे-धीरे अभी उसको चेंज करेंगे। तो 8:30 से 9:30 तक है आपकी क्या क्लास? सैटरडे संडे तो फुली फ्री हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी ना? हाँ, सैटरडे संडे को कर सकते हैं। बस ये है कि गैप हो जाएगा थोड़ा-सा। कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा, पहले ही मैं शुरू कर लेती देर में तो सही था। तो सैटरडे या संडे कल रख लेते हैं फिर। या कल हमारी छुट्टी है, तो दिन के टाइम में कर सकते हैं क्या? वो आपको वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपके यहाँ तो रात हो रही है। नहीं, मैं ऐसा कर सकते हैं कि बजाय 8 बजे के 7:30 से 8:30 कर सकते हैं। हमें कौन-सा बहुत लंबे रखना है या 7 बजे से रख लें? हाँ, 7 बजे ठीक रहेगा फिर। 7 से 7 से 7 से 8। 8। हाँ। हाँ, 7 से 8 अगर थोड़ी देर भी हो गई तो सवा 8 हो जाएँगे। हाँ, ठीक है। ठीक है? ठीक है फिर, कल रख लेते हैं थॉट वाला। जी। फिर ये 4 खत्म हो जाएँगे तो फिर हम अपना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद बहुत ज़्यादा सतीश जी। आके अपनी जो है आपने अपना आपका धन्यवाद। अमूल्य समय आपके ये मतलब वार्तालाप से हमारा भी दिमाग की क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ती जाती है। जी, और मैं ये भी लोगों को इस्लाम के बारे में भी अवेयर कराना चाहती हूँ, लोगों को पता नहीं है। और मैंने उनको बोला है जो ये जो उनके असिस्टेंट हैं जिम, जो डॉक्टर स्टीव हसन के, जिनकी ये बुक है, कि मैं उनके चैनल पे आके, क्योंकि वो तो इंग्लिश में ही बोलेंगे और वो मेरे से मेरे चैनल का पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर तो सारी ऑडियंस जो है वो हिंदी ही बोलती है। और मैं उस समय उनके मुँह के सामने जो है वो बार-बार हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बोला है बल्कि मैं उनके चैनल पे जाकर और जो है वो सारा कर दूँगी, बता दूँगी। तो उसमें मैं इस्लाम का भी बता दूँगी और ब्रह्म कुमारी का भी, उनके मॉडल से। तो अभी उनका जवाब आया नहीं है, तो अभी मैंने आज ही भेजा है उनको जवाब। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सब लोग प्लीज़ इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम ये कल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग किसी भी ग्रुप में अगर जाते हैं तो आप यहाँ देख लें कि क्या ये चीज़ें हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब आप कल्ट में हैं। तो आप पहले से ही चौकन्ने हो जाएँ और इनके उसमें फँसावे में ना आएँ। तो आपके आंसर जो हैं वो गलत हैं शिव शक्ति जी। आपके सब आंसर्स गलत हैं और अगर आपको डिस्कशन करना है सतीश जी के साथ तो आप ऊपर आ जाइए पैनल पे, तो मैं आपके साथ और डिस्कशन कर सकते हैं। और जो है वो आप आएँगी तो मैं लिंक दे दूँगी। भागो मत हमनी तुम भाग रही हो। मैं तुमको लिंक देती हूँ यहाँ नीचे। अभी मैं तुमको लिंक देती हूँ नीचे। ये केवल शिव शक्ति के लिए और रमेश यादव के लिए लिंक है। ऊपर आके बात करो। मैंने लिंक दे दिया है, नीचे देखो ये लिंक दिया हुआ है। ये लिंक दिया हुआ है, इस पर जॉइन करो। इस लिंक पर मैं आपका 2 मिनट वेट करूँगी अगर आप नहीं जॉइन होती हैं शिव शक्ति जी। भागो मत शिव शक्ति। शिव शक्ति भागो मत। यहाँ जॉइन करो। प्रीति ये उकसाते हैं, आपको उन्होंने बोल दिया भागो मत, तो अपन ने उनको 2 मिनट का टाइम भी दे दिया, बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड, उसके लिए वो बिल्कुल ढीठ रहते हैं लोग, उनको कोई इंसल्टिंग में महसूसता नहीं होती है, बिकॉज दे आर रियली रनिंग अवे देयर लाइफ, मतलब वो अपने जीवन से भागे हैं, तो फिर वो यहाँ से भागने में उनको उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। हाँ,
और रमेश यादव जो है वो उसको भी मैंने बोला है, लिंक दिया है, ऊपर आओ ना, नीचे से क्या बातें कर रहे हो, मैंने लिंक दिया, इस पर ज्वाइन करो, शिव शक्ति और रमेश यादव ज्वाइन करो। अब नीचे से लिख रही है तुम लोग साथ बैठने लायक नहीं हो, इसकी बातें सोचो सुनो। ये, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना रहेगा। अच्छा वो इन्होंने पॉइंट दे दिया। ये लोग इनको कोई चैलेंज करते हैं ना, ये लोग फिर अपने इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं और अपने को इग्नोर करते हैं। ये इनके टूल्स रहते हैं। आ गई क्या ऊपर? नहीं, नहीं लिख रही है नहीं नीचे से, इसका ये पढ़ो, तुम लोग साथ बैठाने लायक नहीं हो, हमारी ही बेइज्जती है। तो तुम यहाँ आती ही क्यों हो चैनल पे? हाँ, तुम्हारी नहीं कोई नहीं इज्जत ये इनके टूल है है ही नहीं। ये इनके मैम, टूल्स मैंने हैं पहले ही इंसल्ट बता करना। दिया था कि इन बेशर्मों को केवल छुप के बोलना आता है, सामने आके किसी को फेस करने की औकात नहीं है हाँ, इनमें। तो इन बेशर्मों को लिंक देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। हाँ। अब ये आपस में बात करने लगे दोनों, रमेश और ये बीके, अभी तक नहीं कर रहे थे, ताकि जो है इनकी एम्बैरेसमेंट, इनको मतलब इनको कोई लज्जा नहीं आती है इनका। आपने ठीक बोला नहीं असल सतीश में जी, इनको इनको सिखाया ही चिकने ये घड़े जाता हैं है। ये, चिकने घड़े हैं। एंड वो उनको प्राउड फील करते हैं कि देखो हमको कोई असर नहीं होता। हाँ, हाँ, चिकने घड़े हैं ये कभी नहीं आएँगे। और ये लोग हमारा, वैसे हम तो इनके ऊपर दया करके इनको बुला रहे हैं, वैसे इनके साथ माथा खपच्ची करके जो दिमाग के कम लोगों के साथ तो कितना हमें ही मेहनत करनी पड़ रही है। और ना अभी ये तो वाली कुछ रास्ते। सुन जरूर रहे होंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि हम इनको इनवाइट करते हैं। अगर यही काम हम बीके सेंटर पे करेंगे ना, तो ये सबके सब एक बाजू हो जाते हैं और अपने को साइड में कर देते हैं। जबकि अपन उनको इनवाइट कर रहे हैं, आओ और डिस्कस करो। वो लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे। आप पर अगर अगर नॉट बीके वाली बातें अगर बीके सेंटर पे जाके करेंगे तो वो लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे, अपने को वो अलग ही पहले ही अलग कर देंगे। और हम रमेश लोग को यादव उल्टा क्या एक और देंगे। जलेबी बना रहा है, इसकी जलेबी सुनो जरा। कह रहा है कि मैं तो गया था, मुझे बोलने नहीं देते हैं, पटर-पटर करते रहते हैं। तो तुम आओ ना, तुम कब आए? झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से तुम्हारा एक अंग खराब हो जाएगा रमेश। रमेश अभी आ जाओ, और अपने हाँ, जो मुर्गे हैं उनको भी लेते आओ जो नीचे बकर बकर कर रहे हैं। हाँ। और देखो मैं भी नहीं रहूँगी और राजीव जी भी नहीं रहेंगे, केवल यहाँ पर सतीश जी के साथ आप बात कर लो। हम कोई नहीं रहेंगे, पटर-पटर कोई नहीं करेगा। आ जाओ ऊपर, ये नहीं दम आएंगे। है तो आ जाओ। तुम लोग आए ही कब हो जो तुम ये इल्ज़ाम लगा रहे हो? तुम लोग कभी भी नहीं आए। अभी तो दो ही लोग हैं ना, आ जाओ, केवल एक आदमी तुमसे बात करेगा। हिम्मत है तो आ जाओ। हुँ, नहीं है हिम्मत में। चलिए फिर क्लोज़ करते हैं आज का। और बहुत सही रहा। और प्लीज़ आप सब लोगों से जो है वो विनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग जो हैं वो पहले ही ना फँसे कल्ट में। डॉक्टर स्टीव हसन ने ये बात बोली है कि एक बार जब कल्ट में चला जाता है उसका निकलना बहुत मुश्किल है। तो अब ये उसको डीप्रोग्रामिंग की जगह उन्होंने ये शब्द बोला है एग्ज़िट काउंसलिंग, कि वो एग्ज़िट काउंसलिंग और उसकी भी स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये इतनी जल्दी ये लोग नहीं आएँगे, क्योंकि ये लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इनका ब्रेन ऑलरेडी वशीकरण में है। तो ये नहीं समझेंगे, आप कितना भी इनसे बोल लो, ये बीके शिव शक्ति या ये रमेश यादव, इनसे हाँ नहीं कितना भी बोल समझेंगे लो, वो ये नहीं नहीं आएँगे। समझेंगे उसके लिए इनके। जो है स्टीव हसन ने बोला है कि पहले से ही ये जो पॉइंट्स हैं, इनसे हम उन हिंदुओं को अवेयर करा रहे हैं जिनको ब्रह्म कुमारी का नहीं पता है, और जो ये कल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख के इन पहले से ही सावधान हो जाएँ। इनके लिए दूसरी स्ट्रैटेजी है, वो भी मेरे पास है। जब ये चारों हम कर लेंगे ना सतीश जी, तो उसके बाद वो उस पर काम करेंगे। जी, जो इसमें फँसे हुए हैं उनके मैं लिए अलग है। एक निवेदन और करना चाह रहा था कि बीके इन्फो वेबसाइट पे एक रंजना पटेल और उसका भाई शरद के एक केस स्टडी डाली हुई है। उसमें आपने शायद पढ़ा होगा। उसमें उसने क्या है, रंजना पटेल ने 5वीं मंजिल से लिटरली कूद करके आत्महत्या करी थी। क्योंकि क्योंकि वो एक बीके के प्रेम के चक्कर में पड़ गई थी, बीके ब्रदर केस में। तो दोनों में आपस में प्रेम हो गया था, और इनके इनकी थियरी के हिसाब से ये जो देहधारियों के साथ प्रेम है वो इस लेवल का है कि आप 5वीं मंजिल से गिर गए हो। तो लिटरली वो 5वीं मंजिल से कूद के उसने आत्महत्या करी। और उसका भाई था शरद, शरद उसका भाई था। उसने भी उसके गम में आकर के ट्रेन से कूद करके आत्महत्या करी थी। तो ये एक बहुत सेंसिटिव स्टोरी है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। ये बीके लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होएगी। ऐसा होता है,
इनके माइंड, हुँ। उनका पूरा माइंड सेटअप उसमें पूरा डिस्कस किया गया है उसमें। मैं तो कहती हूँ कि ये जो हिप्नोसिस ये जो है ना, ये स्टीव ये बज़वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो जो ट्रांस लाइक स्टेट है, मैंने अभी उनकी किताब थोड़ी-सी पढ़ी है, टाइम नहीं मिला, तो उसमें ये वो बताते हैं कि ये जैसे जब आपको हिप्नोटाइज़ करके जो वर्ड्स बोलते हैं, तो ये बज़वर्ड्स हैं, तो जब हम ये दोबारा से बोलते हैं फुसफुसा के, तो जो व्यक्ति है वो दोबारा से हिप्नोटिक स्टेट में चला जाता है। तो ये सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये डे टू डे लाइफ में भी हिप्नोटाइज़ हो रहे हैं, और डॉक्टर स्टीव हसन ये भी कहते हैं कि बिना किसी के हिप्नोटाइज़ करे भी वो अपने आप से हो जाते हैं, और ये देखना, ये वही वर्ड्स हैं इनके, और मैं समझती हूँ ये मेरा बाबा एक वर्ड है जो बज़वर्ड है, और तभी ये बार-बार उसको बोलते हैं। तो इनके अंदर ये भरा गया है, कुछ भी आप डालो निकलता यही है। तो ये भी एक इसके ऊपर मैं भी और ज़्यादा जानकारी हासिल करके फिर बताऊँगी आपको, जब मैं किताब पूरी पढ़ लूँगी, बड़े मज़ेदार है। तो ज़रूर। दुःख की बात भी है, मज़ा क्या, मतलब कितना लोगों का लाइफ़ ख़राब हो रही है, पर मज़ा ये है कि कितना-कितना लोगों ने मैनिपुलेशन करा है, ये डार्क साइकोलॉजी यूज़ करी है। जी। जी, और ज़रूर, मैं ज़रूर। ये जो हाँ। क्रैब एप्पल बोल रहे हैं, मैंने इस्लाम पर बहुत सारे किए हैं। आप मेरा इस्लामिक नॉलेज नाम की एक प्लेलिस्ट देखिए, तो आपको बहुत सारा जो है इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और आपको पता है कि अल्लाह जो है, वो उसके 2 हाथ हैं, वो एक ही तरफ हैं, दूसरी लेफ्ट हैंड नहीं है, 2 राइट हैंड्स हैं, और एक पैर जो है उसका जहन्नुम में है, और वो एक सिंहासन के ऊपर बैठा है, और उसको जो है बकरी के मुँह वाले फरिश्तों ने पकड़ रखा है, उसके सिंहासन को। और वो एक मछली के ऊपर एक वो है, उसके ऊपर वो है, पूरा डायग्राम बना हुआ है मेरे पास, और मैंने वो शो भी किया है कई बार अपने उसमें। तो मैं आपको दिखाऊँगी अल्लाह की क्या-क्या वो हैं, विद रेफरेंस। अल्लाह तो अभी तक तो मेरे को ये मालूम था कि वो एक निराकार टाइप है, मतलब कोई नहीं, उसका नहीं, वो अल्लाह नहीं तो आता। पूरा साकार है, अल्लाह पूरा साकार है। अल्लाह पूरा अच्छा। साकार है, और मैंने उसको कई बार मतलब अपने स्ट्रीम्स में दिखाया है। और मैंने एक, अगर आप मेरा आरआरआर देखें, वो क्विज़, मैंने एक आरआरआर खुद निकाल के बनाई है, वो मेरा वो है, इनकी हदीस की किताबों में से ढूँढ-ढूँढ के मैंने क्विज़ बनाई है। उसकी 11 हैं, आरआर 1, आरआरआर 2, ऐसे। वो आप मेरे क्विज़ का देखिए देखिए, आपकी इस्लामिक नॉलेज टेस्ट हो जाएगी उसमें। वो तो फेल हो जाऊँगा मैं हर तो एक तुरंत क्विज़ मालूम में है। 15 से 20 क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस, अच्छा। और आप उसको देखिए कभी आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। एक 11 उसमें हाँ, क्विज़ेज़ हैं। जी, ज़रूर, ज़रूर। जी। रेफ़रेंस के साथ मैंने हर एक चीज़ दिखाई है। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सूअर के प्रोडक्ट्स का यूज़ करिए, और कल्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ के इनसे बच के रहिए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम।